बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर गंगाराम हेरिटेज फाउंडेशन के ज़रिए तमाम खुसूसी वेबिनार के साथ मैं हूं काशिफ खौरी। व्यूअर्स, आज हमारे इस वेबिनार का मौजू है जैनिज्म एंड इट्स हेरिटेज इन पाकिस्तान। जैनिज्म दरअसल एक कदीम हिंदुस्तानी मजहब है। इसे दुनिया के कदीम तरीन मज़ाहिब में शुमार किया जाता है। बरसगीर में एक तवील अरसे तक जैन मत मुख्तलिफ रियासतों और मुमलिकतों का सरकारी मजहब रहा है। यहाँ से इस मजहब की अहमियत और इसकी शोहरत का अंदाजा लगाया जा सकता है। जैन का लफ्ज जना से निकला है, जिसके माने हैं फातिह या खालिक। इसके पैरोकार जैनी कहलाते हैं। जैनियों के अकीदे के मुताबिक जैन मत एक कदीम अजली और अबदी मजहब है जो हमेशा से चला आ रहा है और हमेशा रहेगा। जैन मत में 24 गुरु यानी रहनुमा गुजरे हैं, जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। मौजूदा जैन मत के बानी महावीर हैं, जिनका असल नाम वर्धमान था, जबकि महावीर यानी बहुत बहादुर या सूरमा उनका खिताब था। महावीर की पैदाइश 486 कब्ल मसीह को हुई और उन्होंने 540 कब्ल मसीह में वफात पाई। आदादो शुमार के मुताबिक महावीर गौतम बुद्ध के हम असर थे। जैन मत के पैरोकारों की तादाद इस वक्त दुनिया भर में 6.1 मिलियन है, जबकि इनमें से 4.2 मिलियन भारत में और दीगर बेल्जियम, कनाडा, हांगकांग, जापान, सिंगापुर और अमेरिका में मौजूद हैं। भारत में जैनियों की शरह ख्वानदगी 94.1% है। तकसीम हिंद से कबल पाकिस्तान में कई जैन आबाद थे, मगर वक्त के साथ साथ वो हिजरत करके भारत या दीगर ममालिक में चले गए। मालूमात के मुताबिक 1971 में आखिरी जैनी खानदान भी भारत हिजरत कर गया था। पाकिस्तान का यह खित्ता चूंकि जैन मजहब का गढ़ रहा है, इसलिए यहाँ 8वीं सदी ईस्वी तक भरपूर अंदाज में जैन मजहब की नशरो इशात हुई, मगर उसके बाद इसकी शोहरत में कमी आने लगी। पाकिस्तान में जैन से मुतल्लिक मकामात और इबादत गाहें सूबा सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और दीगर मकामात पर फैली हुई हैं। लेकिन सिंध इस हवाले से सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि सिंध के सहराई इलाके थरपारकर में जैन मंदिरों की तादाद सबसे ज्यादा है। व्यूअर्स, जैन मत के मजहब को मानने वालों का अकीदा है कि रूह सिर्फ इंसान में नहीं होती, बल्कि जानवरों, पौधों, परिंदों, दरख्तों और पत्थरों में भी रूह होती है। यही वजह है कि उन्होंने जानवरों की कुर्बानियां देना बंद कर दी और गोश्त के बजाय सब्जी खाने पर इक्तफा किया। जैनी अदम तशद्दुद यानी अहिंसा के पैरोकार बन गए। किसी भी जी रूह को तकलीफ पहुंचाना इस धर्म में जायज नहीं है। ये अपने मुंह को ढांप कर रखते हैं ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा मुंह या नाक में ना चला जाए। जैन मजहब का हिंदू समाज पर बहुत गहरा असर था। गोश्त की जगह सब्जी खाने का रवाज भी इसकी तालीमात का असर था। अहिंसा के उसूल पर अमल करना भी जैन मत की वजह से है, इसलिए ये एक अलहदा से मजहब भी रहा और इसने हिंदुस्तान के मुआशरे को तब्दील भी किया। बरसगीर में इस मजहब की काफी इशाअत हुई, लेकिन 8वीं सदी ईस्वी से जैन मत की शोहरत में कमी आने लगी। व्यूअर्स, ये तो था जैन मजहब का मुख्तसर सा तारुफ, लेकिन इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए आज हमने बहुत ही मोतबर शख्सियात को दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं अश्विन जैन साहब, जो न्यू दिल्ली में रहते हैं, पेशे के एतबार से बिजनेसमैन हैं और टूरिज्म में निहायत दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान का भी कई मरतबा विजिट कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विन जैन साहब आपका कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे इस वेबिनार में शिरकत की। हमारे अगले मेहमान डॉक्टर हमीद अहमद साहब, जो चेयरमैन हैं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी के, और जैनिज्म और बुद्धिज्म के हवाले से इनकी रिसर्च है और बहुत इन्होंने जबरदस्त काम किया है। बहुत सी चीजें एक्सप्लोर भी की हैं। अब अपनी इस रिसर्च को और इस तालीम को ये आगे नई नस्ल में भी मुंतकिल कर रहे हैं। उस्ताद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। हमारे अगले मेहमान जी प्रदीप कुमार नेहता साहब, जो कि दिल्ली से ही ताल्लुक रखते हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और
बिजनेसमैन हैं। इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी अगली मेहमान किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जैकलीन ट्रेसलर साहिबा प्रेसिडेंट हैं माइनॉरिटी एडवाइजरी काउंसिल पंजाब की और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और इन मामलात में खासतौर पर जो माइनॉरिटीज से रिलेटेड होते हैं और हेरिटेज के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न रखती हैं और बहुत बढ़ चढ़ कर इस तरह की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेती हैं। और ख़ासतौर पर ये वेबिनार जो इस वक्त आप जिसमें शरीक हैं हमारे साथ, इस वेबिनार की अरेंजमेंट में, इसको ऑर्गेनाइज करने में भी और इसको इनिशिएट करने में मैडम का बहुत कलीदी किरदार है। तो मैडम, हम आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं जी। थैंक यू सो मच आपकी आमद का। हमारे अगले मेहमान जी रिशाद जैन साहब, न्यू दिल्ली से ताल्लुक और बिजनेसमैन हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। आज हम इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा पाकिस्तान आने का और पाकिस्तान में जैन जो मकामात हैं उनको विजिट करने का। हमारे अगले मेहमान वो इंटरनेशनल बाइक टूरिस्ट हैं, इंटरफेथ हार्मनी इको एक्टिविस्ट हैं, चेयरमैन हैं रोड सेफ्टी एनवायरनमेंट एसोसिएशन के। इसके अलावा मेंबर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और इसकी जो टूरिज्म कमेटी है उसके भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। ये 25 से ज्यादा ममालिक में सफर कर चुके हैं। सलमान हमीद खोकर साहब लाहौर से हमारे साथ हैं। अगले हमारे गेस्ट स्पीकर किशोर कोचर जैन साहब, ये भी दिल्ली में होते हैं और बिजनेस करते हैं अपना, और साथ ही साथ ये कि जो टूरिज्म है जैन के हवाले से, जैनी मकामात के हवाले से, उसमें बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। तो इनसे भी गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। इकबाल कैसर साहब जी हमारे अगले मेहमान, और ये एक राइटर हैं और बानी हैं पंजाब खोजगढ़ के। तो रिसर्चर भी हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं और बहुत ही खूबसूरत लिखते हैं। और इनका जो पंजाबी काम है पंजाबी ज़बान में, वो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान में भी और जहाँ जहाँ भी पंजाबी समझी जाती है वहाँ वहाँ इनका काम जो है वो पब्लिश हो चुका है, उसके मुख्तलिफ तराजुम हो चुके हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी बड़ी खुशबख्ती है कि हम आज इनकी गुफ्तगू से मुस्तफीद होंगे। हमारे अगले मेहमान जी संजीव जैन साहब, लुधियाना से ताल्लुक, ये भी पढ़ने लिखने वाले बंदे हैं और इनके पास बहुत बड़ी कलेक्शन है ख़ासतौर पे हिस्टोरिकल बुक्स की और हिस्ट्री से इनका ख़ास लगाव है। मैं तमाम अपने गेस्ट स्पीकर्स को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और सर गंगा राम हेरिटेज फाउंडेशन के ज़रिए तमाम इस वेबिनार में खुशामदीद कहते हुए वेबिनार का आगाज़ करता हूँ। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि निहायत मोहब्बर हमारे जो गेस्ट हैं जनाब एशविन जैन साहब, जिनका ताल्लुक न्यू दिल्ली से है और बिजनेस करते हैं, उनसे मैं सबसे पहले पूछूंगा कि जैन मत का आगाज जो है वो कब हुआ और जैन मत के बारे में हमें जरा तफसील से बताइए कि इसकी बुनियादी तालीमात क्या हैं, इसके अकायद क्या हैं और जैन मजहब को आप दूसरे मज़ाहिब से कैसे मुख्तलिफ पाते हैं, इसमें क्या क्या खुसूसियात हैं। तो ओवर टू यू सर। ये एक रिलीजन नहीं था, इट वाज वे ऑफ लिविंग, इट वाज अ फिलॉसफी। हर आदमी अपने ऊपर हर आदमी अपने आप को कैसे रह सके, अपने आप से बेस्ट टू बेस्ट वे ऑफ लिविंग और आसपास सबको कैसे अच्छा रख सके, अपने इन्वायरमेंट को कैसा बेस्ट टू बेस्ट रख सके, ये हमारे को जैनिज्म सिखाता है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज हमारे को सिखाई गई है कि लिव एंड लेट लिव, खुद भी जियो दूसरे को भी जीने दो। और इसमें ये पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है, हर जगह आपको जैनिज्म की फिलॉसफी मिलेगी। हर आदमी इससे जुड़ा हुआ है, चाहे किसी भी मजहब को माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको अपना अपना इबादत करने का राइट है, अधिकार है, सब करे। जैनिज्म कभी किसी को है ना ये परेशान नहीं करता कि ये गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, कि ऐसे करना है कि वैसे करना है। पूरे आपको इंडिया में हर जगह जैनिज्म का बेस मिल जाएगा। जैनिज्म मतलब जो नाम पड़ा ये बहुत लेट पड़ा, पहले इसका कोई जैन मत करके कोई ऐसा नाम नहीं था। इसका जो जिन का जो आपने जो नाम दिया है, मतलब उसका मतलब था अपने ऊपर काबू करना, अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू करना, अपनी सेल्फ रियलाइजेशन कैसे कंट्रोल करनी।
ये हमारे को सिखाता था। तो जैनिज्म का जो बेस है वो ये है, और ये पूरे पाकिस्तान में सिंध से लेके पूरे आपके पंजाब, NWPF, हर जगह, मतलब आपको छोटे छोटे एरियाज में, पॉकेट्स में, हर जगह इसके इमारतें, मंदिर वगैरह सब जगह आपको आज भी मौजूद है। और वहां से धीरे धीरे सारी कम्युनिटीज निकल आई, लेकिन आज भी मैं देखता हूँ फिर भी कहीं ना कहीं उसका अंश मिलता है। जी 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 जी। तो बेसिक जो एक नटशेल में जैनिज्म, इट वाज ऑलवेज अ वे ऑफ लिविंग, बट एज अ टाइम लेटली इसको एक एज अ रिलीजन में बांट दिया गया है, जैसे बुद्धिज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिज्म, जोरास्ट्रियन, ये सारे एक अलग 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 ये खित्तों में बांट दिया गया है। बाकी और संजीव जी आपको इस बारे तो ज्यादा बता सकते हैं। बताएं संजीव जी। जी सर, ऐसा है कि भाई अश्विन साहब ने, मेरी आवाज आ रही है ना साहब? जी जी आ रही है, आ रही, बिल्कुल आ रही है। हमारे बड़े भाई अश्विन साहब ने बहुत अच्छे ढंग से जैनिज्म के बारे में बताया है कि जैनिज्म ये जीने का एक ढंग सिखाता है। तो इसी में सब कुछ आ जाता है कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी से झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करनी, और जो अपने को अच्छा ना लगे इसका मायने है कि दूसरे को भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो काम नहीं करना। इस तरह से बहुत डीपली जाकर ये जैनिज्म ने बताया है। और जैनिज्म ने, जैसे शुरू में हमारे जो होस्ट है साहब लाहौर से, मैं नाम समझ नहीं पाया, गंगाराम हेरिटेज फाउंडेशन लाहौर, प्लीज अपना नाम दोबारा। काशिफ गौरी, काशिफ, मिस्टर गौरी, काशिफ गौरी, मिस्टर गौरी साहब। तो गौरी साहब ने पहले बताया कि जी सर, जैसा कि उन्होंने पहले ही बताया कि हर चीज के अंदर जैनिज्म कहता है कि वो एक रूह है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज साइंस ने उसको प्रूव किया है कि पेड़ों के अंदर भी जान होती है। तो ये हमारे जो गुरु थे पुराने, जहाँ से जैनिज्म शुरू हुआ, तो उन्होंने पहले बता दिया था। देखिए हमारा जो धर्म, अगर मैं ओल्डनेस के बारे में बोलूं, आप सब देखिए सब जानते हैं, तो मेरे से सुनना चाहते हैं वो अलग बात है, लेकिन जैनिज्म बहुत 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 ओल्ड रिलीजन है। जो पहले हमारे जो पैगंबर, जिसे हम आपकी भाषा में कहें तो ऋषभ देव भगवान हुए, तो उसके कई लाखों साल बाद जो लास्ट में हुए पैगंबर, वो महावीर जी हुए। और आज की तारीख में तो उन्हीं की गुरु आगे नबी परंपरा चल रही है, जो उनको मानती है, उनके इज्म को मानती है। तो जैनिज्म तो बहुत, जो अश्विन साहब ने कहा बहुत बढ़िया कहा कि ये वे ऑफ लिविंग सिखाती है। और हमारे को एक और चीज हमारे इज्म में देखने को मिलती है कि हमारे जितने भी आज भी गुरु होते हैं, वो हम नहीं देखते हैं कि उनका जन्म किस रिलीजन में हुआ। वो ब्राह्मण भी हो सकते हैं, वो क्षत्रिय भी हो सकते हैं, वो आदिवासी भी हो सकते हैं। हमारे ये जो गुजरांवाला की हम बात करें, जो हमारे बुजुर्ग वहां रहते थे, तो वहां पर गुरु आत्माराम जी महाराज, जिनकी वहां पर हेरिटेज है, समाधि है, उनका जन्म फिरोजपुर पंजाब लहरा में हुआ था। लेकिन उनका जन्म जो था वो जैनिज्म में नहीं हुआ था, उनका जन्म हुआ था कपूर क्षत्रिय, यानी वो खत्री थे, वो हिंदू थे। लेकिन उन्होंने जब जैनिज्म के संतों को देखा, उनके पास गए, तो उन्होंने उनके पास दीक्षा ले ली और साधु बन गए। तो वो आज इस समय के हमारे सबसे बड़े गुरु हैं। तो मैं उनकी एक फोटो भी आपको दिखाता हूँ, जो जिसका मैं एडिटर हूँ। ये देखिए, ये, हाँ जी, ये हमने अभी पिछले महीने जो उनकी 125वीं सालाना हमने मनाई, जो गुजरांवाला समाधि में उनका दाह संस्कार हुआ, उसको 125 साल हो गए। तो वो हमने ये मनाई, तो ये बुक भी हमने उसका स्पेशल इशू निकाला है। तो मुझे फख्र है कि मैं इसका पिछले 15 साल से एडिटर भी हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं जो आपसे कहनी चाहता हूँ कि जैनिज्म के अंदर हर एक व्यक्ति को
आमद है, और उसको गुरु तक की पदवी हम देते हैं और उसको फिर हम मानते हैं। फिर ये नहीं कि वो किस इज्म से आया, जो जिन्होंने अपना लिया तो वो हमारा अपना हो गया। तो इस तरह से जैनिज्म बहुत ही खुला मन रखता है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। जी जी, बिल्कुल सही आपने फरमाया। ऐसा ही है कि जैनिज्म जो है वो सिर्फ एक मजहब ही नहीं, उसने बहुत से मजाहिब पर भी असरात अपने छोड़े हैं। और खासतौर पर जैसे अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो हिंदुइज्म में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जो बहुत ऐसे रिचुअल्स हैं जो जैनिज्म से ट्रांसफर हुए हैं और फिर वो हिंदुइज्म ने अपना लिए, अडॉप्ट कर लिए। तो बहुत अच्छी बात है जी। मैं आऊंगा सलमान हमीद साहब की तरफ। सलमान साहब, आपने चूंकि पाकिस्तान भी फिरा है और साथ ही साथ आपने पूरी दुनिया का 25 से ज्यादा ममालिक का आपने विजिट किया है, तो आपको बहुत माशाल्लाह एक्सपोजर है। मैं ये चाहूंगा कि आप ये बताइए कि जो पाकिस्तान में आपने देखा कि जैनिज्म के हवाले से ऐसी कौन सी साइट्स हैं और ऐसी कौन सी जो इमारतें हैं या ऐसे कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं जो आपने एक्सप्लोर किए हैं और जिनको जो है हम मतलब हाईलाइट करने की जरूरत है। जी बहुत शुक्रिया। मैं बड़ी सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि इतने सीनियर दोस्तों में मुझे बात करने का मौका मिल रहा है। डॉक्टर हमीद साहब हैं जी, हमारे उस्तादों की जगह हैं और उनकी रिसर्च, कैसर साहब हैं, इकबाल कैसर साहब। तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। और आप सब दोस्त, हमारे इंडिया के जितने भी दोस्त हैं, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि हम जैसे छोटे आदमी की बात सुन रहे हैं ये लोग। बेसिकली मेरा घर जो है, मेरे वालिदैन जो थे वो जम्मू से माइग्रेट करके आए थे। तो जब आप चीजें छोड़ देते हैं और अपने बड़ों की बातें सुनते थे, तो उस वक्त आपको बचपन से ही एक ऐसा इमेज क्रिएट होता है कि अपनी बिलोंगिंग्स आप कैसे छोड़ के आते हैं, आप अपनी यादें कैसे छोड़ के आते हैं। हमारे घर में जो जबान बोली जाती थी वो भी तब्दील हो गई, हमारे जितने भी अल्फाबेट्स थे वो तब्दील हो गए। और उसी चीज को लेके हम जब इस मुल्क में आगे बढ़े, तो जाहिर बात है कि हमने फिर यहाँ के माहौल में ही अपने आप को एडजस्ट करना था और लेके आगे बढ़े। जब हम स्कूल जाया करते थे तो हमारे रास्ते में एक जैन मंदिर की बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग हुआ करती थी लाहौर में, और वो बिल्डिंग बड़ी फैसिनेट किया करती थी। देखते देखते कभी भी हमें जैन के बारे में यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। हिंदुओं के बारे में इंफॉर्मेशन थी और मजाहिब के बारे में थी, सिखों के बारे में थी, क्योंकि हमारे मोहल्ले, हमारे आबादियां जो थी वो ज्यादातर हिंदुओं और सिखों से रिलेटेड थी। जैन से मुतल्लिका हमारे पास कोई चीज नहीं थी। फिर अपनी रिसर्च की तो उसमें आपको जो उस जमाने में मिलता था, जब गूगल्स का भी तस्वर भी नहीं था, तो वो आपको प्रॉपर मालूमात नहीं मिलती। इंडिया विजिट हुआ तो इंडिया विजिट में कुछ जैन मत को समझने का मौका मिला, और मुझे जो सबसे पहले जैन मत के बारे में पता चला वो ये था कि ये तो चूंटी को भी देख के चलते हैं कि वो भी कहीं पांव के नीचे ना आ जाए। और इतना खूबसूरत, इतना मोहब्बत करने वाला जो धर्म है, उस पर रिसर्च करने के लिए फिर भी आपको सवाए उन जगहों पे जहाँ पे आपकी रसाई नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं था कि आप कुछ आगे बढ़ें। बहरहाल थोड़ा जब गूगल हमें उस तक रसाई मिली, आपका जो नेट है, इंटरनेट है, उसमें बहुत सी चीजें आपको मिल गई। तो सिंध के अंदर बहुत सी जगह हैं जहाँ जैन के कुछ मॉन्यूमेंट्स अभी मौजूद हैं, लेकिन वहां तक भी रसाई पब्लिक की आम उसमें नहीं है। जब लाहौर में एक बड़ा वाकया हुआ जिसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, जिसमें ये सारा मंदिर जो है वो तोड़ दिया गया, और हमने लोगों से कहा, इन लोगों का तो ताल्लुक ही नहीं था किसी भी चीज से। बहरहाल वो एक अलग कौम है, वो एक अलग लोग हैं कि जो ये हरकतें करते हैं। कोशिश जारी रखी, एक्सप्लोरिंग जारी रखी, और हमें कुछ अरसे के बाद मालूम हुआ कि गुजरांवाला में एक जैन आत्मा मंदिर है। तलाश किया, गए, क्योंकि हम बाइकर टूरिस्ट हैं और हमें तलाश करने में इतनी ज्यादा तगोदो नहीं करनी पड़ती। तो गुजरांवाला का मंदिर जब हमने तलाश किया तो उसके अंदर बेशुमार मुख्तलिफ ऐसे लोगों का कब्जा था जो बाअसर थे, लेकिन
जब हमने उस बिल्डिंग को देखा तो इट्स अ वेरी मैजेस्टिक बिल्डिंग, और इतनी खूबसूरती से उसका आर्किटेक्ट, उसकी बाकी चीजें। बहरहाल एक लंबी जद्दोजहद के बाद हमने उस तक रसाई हासिल की। उसका मेन गेट आज भी देखने के काबिल है, एक कदे आदम दरवाजा है जो बड़ी ही महफूज हालत में मौजूद है। बिल्डिंग अंदर से और उस पे जो दोस्तों से शेयर करूंगा, बल्कि आजकल मेरी प्रोफाइल पिक्चर जो है व्हाट्सएप पे वो उसी मंदिर की लगी हुई है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमेशा से मिनॉरिटीज के लिए बहुत काम करती है, खुसूसन मौजूदा गवर्नमेंट जो है इसने बहुत काम किए, जैसे कि हमारा एक सिखों के लिए कॉरिडोर ओपन किया, और ये भी पूरी दुनिया में वाहिद है कि जो किसी मिनॉरिटी के लिए विदाउट एनी डॉक्यूमेंट वो अपने इबादतगाह तक रसाई हासिल कर सकता है। और ये कोशिश जो है जारी है कि बाकी जितने मजाहिब हैं, जितने भी धर्म हैं, उनके लिए भी ये आसानियां पैदा हों। और खुश किस्मती की बात यह है, खुशखबरी की बात यह है कि जैन आत्मा जो था हमारा वहाँ का गुजरांवाला का, उसको कब्जा ग्रुप से आज़ाद करवा लिया गया है और अब महफूज इदारों के हाथ में है। इंशाल्लाह हमारा जल्द वहाँ विजिट भी होगा और उसकी जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी हम ग्रुप में भी शेयर करेंगे, आप दोस्तों से भी शेयर करेंगे। इसमें इस वक्त मेरी रसाई में ये 3 जगह हैं, एक सिंध में और एक जैन मंदिर लाहौर और एक आत्मा जैन मंदिर गुजरांवाला। इनके मेरे प्रॉपर विजिट हैं, इनके ऊपर हमने प्रॉपर काम भी कर रहे हैं। बाकी अगर कोई सूबा सरहद में या किसी जगह पे हैं तो वहां तक अभी हमारी रसाई नहीं हो सकी, इंशाल्लाह वहां पे भी हम करेंगे। तो जारी रखते हैं, अब किसी और दोस्त में बात करने के लिए तैयार हूँ। जी शुक्रिया गौरी साहब। थैंक यू जी, बहुत बहुत। मैं अब गुजारिश करूंगा, प्रदीप कुमार नेता साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में जैनियों की जो तादाद है तकरीबन कोई 6.1 मिलियन यानी कि 6.1 मिलियन के करीब है, जो पूरी दुनिया में आबाद है। तो आपकी मालूमात के मुताबिक ये जो जैनी लोग हैं जहां जहां भी आबाद हैं, क्या वो अपने मजहबी मकामात को विजिट करते हैं? और अगर करते हैं तो उसमें से मतलब कितनी परसेंटेज होगी जो इस तरफ रागिब है या इस तरफ उनका रुझान है, ट्रेंड है? जी प्रदीप साहब। नमस्कार। पहले तो मैं जैनिज्म में जो नौकार मंत्र है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। नमो अरियंताणम, जितने भी अरियंत हुए हैं, चाहे वो उसका पैगंबर कहो, ईसाई कहो, मतलब ईसा मसीह कहो या कोई महावीर कहो, जो भी कहो, सबको पहले सबसे पहले नमस्कार करते हैं। नमो सिद्धाणम, जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं दुनिया में, खाली जैनिज्म में नहीं, दुनिया में जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं उन सबको नमस्कार करते हैं। फिर करते हैं नमो आर्याणम, जितने भी दुनिया में आचार्य हैं उन सब आचार्यों को नमस्कार करते हैं। आचार्य मतलब प्रोफेसर जितने भी हैं दुनिया में सबको नमस्कार करते हैं। नमो उदयनम, जितने भी उपाध्याय हैं दुनिया में उन सबको नमस्कार करते हैं। नमो लोहे सब साउंड, ऐसे 5 तरह के जितने भी प्राणी मात्र हैं सबको नमस्कार करते हैं। ये सिर्फ एक जैनिज्म में ही है और किसी धर्म में ये नहीं है। सबको नमस्कार करना सिर्फ एक जैनिज्म में ही है। और जैनिज्म बहुत पुराना है, ये बिल्कुल सही बात है। और जैसे अभी पीछे एक जने कह रहे थे कि भाई ये घास में और में इन सब चीजों में प्राण होते हैं। प्राण वायु भगवान महावीर, भगवान आदिनाथ सब ने कहा है कि हर चीज के अंदर प्राण होता है, हर चीज के अंदर। लेकिन अब साइंस ने तरक्की की तो उन्होंने कहा जी नहीं, हमने ये खोज की है, जबकि ये आज से हजारों साल पहले ये खोज हो चुकी थी। विद्वान लोगों के द्वारा, भगवानों के द्वारा, सभी के द्वारा ये खोज हो चुकी कि हाँ भी हर चीज में प्राण है। इवन भगवान महावीर ने तो पुनर्जन्म भी सिद्ध किया है कि पुनर्जन्म भी होता है। जो आजकल साइंस इस पे भी खोज लगी है कि क्या पुनर्जन्म होता है, ये सही है या नहीं है। जबकि भगवान महावीर ने उस समय ही कह दिया था कि पुनर्जन्म होता है। जब बच्चा जब छोटा होता है, जब वो हंसता है तो उसको पिछले जन्म की कोई बात याद आती है। बच्चे को कोई हंसना नहीं सिखाता, रोना नहीं सिखाता, खाना नहीं सिखाता है, तो उसको पता नहीं होता कहाँ से खाना, लेकिन वो मुंह में खोल के ही खाता है हर चीज।
उसको पुरानी चीजें याद आती है, कभी रोता है कभी हंसता है, वो पिछले जन्मों की चीजें उसको याद आती है। और हर चीज उसको सिखाई नहीं जाती, वो पिछले जन्मों से भोगता हुआ आ रहा है। इसलिए वो इन चीजों को, अगर आप बच्चे को अंगुली पकड़ाओ तो अंगुली आपकी वो टाइट पकड़ लेगा, क्योंकि उसके ग्रहण करने की आदत जो है वो जन्म जन्मांतर से आ रही है। तो हर चीज को आप अंगुली पकड़ाओगे तो अंगुली को पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं। तो ग्रहण करने की उसकी आदत होती है, जो जन्मों से ग्रहण करता हुआ आ रहा है। तो पुनर्जन्म भी भगवान महावीर ने सिद्ध किया था, और बहुत सी चीजें जो उस जमाने में जैन धर्म ने सिद्ध की थी, आज प्रामाणिकता के साथ कही थी, आज वही चीजें उन लोगों को घूम फिर के कह रहे जी ये हमने सिद्ध किया, ये हमने सिद्ध किया, हमने। ठीक है, जिसने जो किया किया। जैन धर्म तो उसके ऊपर कोई ज्यादा ब्लेम भी नहीं करता है कि नहीं तुमने नहीं, हमने किया। ठीक है, आपने किया, आप जानो। और जैन धर्म पूरे विश्व में फैला हुआ था, ये तो क्या सही बात है। और बहुत जगहों पे लोग जाते भी हैं आज भी, क्या भी खोज करने के लिए, भी यहाँ पे थे, यहाँ पे थे, यहाँ पे थे। कुछ जगहों पे जहाँ असुविधाएं होती है वहां नहीं पहुंच पाते हैं, बाकी जहाँ जहाँ सुविधा मिलती है आदमी वहां पहुंचता है, करता है, देखता है, खोजता है अपनी चीजों को, पुराने क्या क्या इतिहास थे। तो ये तो खोजबीन तो ये चल रही है, करते भी हैं लोग, और जाते भी है, आते भी है। अब जैसे पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से इंडिया में जाना मुश्किल, इंडिया से पाकिस्तान जाना मुश्किल था, लेकिन ठीक है, जिसको जो मौका मिला वो जाके गया। हमको मौका मिला, हम भी वहां पे गए, हमने भी वहां पे खोजबीन की, बहुत सी जगहों की, बहुत सी जगह देखी भी, जैनियों की, हिंदुओं की, सभी की देखी हमने। अब जैसे सरदार है, सरदार क्या है, वो चले गए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से एंट्री की थी, इंडिया से एंट्री मुश्किल थी, तो अफगानिस्तान से आके अपनी चीजों की देखभाल करते थे। तो जिसको जहां जहां जैसे जैसे सुविधा मिली वैसे वैसे वहां वहां वो लोग गए। अब यहाँ से इतनी सुविधाएं नहीं थी पाकिस्तान जाने की, तो यहाँ से लोग कम पहुंचे, दूसरी जगहों से आ सकते थे, दूसरी जगहों से आए भी, लोग देखने के लिए आए भी, खोजबीन भी की, लेकिन यहाँ से कम थी। अब माहौल बदलता है तो धीरे धीरे सुविधाएं भी मिल जाती है, आगे और माहौल बदलेगा तो और सुविधाएं मिलेगी, तो और तरह की चीजें भी होंगी। और पाकिस्तान में इन दिनों मैंने जैसे पीछे सुना था कि वो लोग नॉनवेज की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत से लोग, बहुत अच्छी बात लगी। क्योंकि देखिए, अपन किसी को जान दे नहीं सकते, तो अपन किसी की जान कैसे ले सकते हैं। आज जैन साधु सड़क पे चलता है नंगे पांव, वो इसलिए चलता है कि कोई कीड़ा मकोड़ा भी उसके पांव के नीचे आ जाए तो शरीर के वजन से ना मरे, वो इतना बच के चलता है उनसे कि भी मरे नहीं। क्योंकि जब हम उसको जान दे नहीं सकते तो हम उसकी जान कैसे ले सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं कहने को तो, कि भी हम जान दे नहीं सकते, लेकिन ले कैसे सकते हैं, लेकिन सोचे तो बहुत गहराई की चीजें हैं ये। बाकी और तो सब जैसे जैसे अपने लोग ये मिलते रहेंगे, करते रहेंगे, तो और नई नई चीजें आती रहेगी, खोजबीन होती रहेगी, तो उसके बारे में पता चलता रहेगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया प्रदीप साहब, बड़े आपने तफसील से बताया और बड़ा अच्छे आपने हमें बताया। और इस चीज से ये हमें मालूम हुआ कि लोगों में इंटरेस्ट है और लोग आना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, अगर उनको मौके मिले और उन तक ये चीजें पहुंचे, उन तक ये अवेयरनेस पहुंचे कि इन मकामात पर ये चीजें हैं, और जब वो पता चलेगा तो यकीनन वो फिर अप्रोच करेंगे और वो फिर उसको विजिट करेंगे। तो मैं इसी जिम्न में अगला जो सवाल है वो मैं डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल हमीद साहब से करूंगा, हमीद अहमद साहब से। सर, बात ये है कि हमारे यहाँ जिस तरह से मकामात मौजूद हैं उसकी आप रिसर्च कर चुके हैं और कर भी रहे हैं रिसर्च आहिस्ता आहिस्ता। तो मैं ये चाहूंगा कि आप इन जो मकामात हैं, जैनिज्म के जो मकामात यहाँ पाए जाते हैं, उनकी आर्कियोलॉजिकल जो अहमियत है और फिर उसके बाद उसकी जो हिस्टोरिकल अहमियत है, उसके हवाले से कुछ बात कीजिए, ताकि लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचे कि यहाँ पर जो मकामात हैं वो किस अहमियत के हामिल हैं। जी, बहुत शुक्रिया काशिफ गौरी साहब कि आपने इज्जत बख्शी। और मैं उम्र में छोटा होने के नाते और तालिब इल्म होने के नाते मेरी आज तो यही ख्वाहिश है कि मैं अपने सीनियर लोगों से सुनूं और उनसे इल्म हासिल करूं। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा सर गंगाराम हेरिटेज फाउंडेशन का, सलमान हमीद खोकर साहब का, जो बड़े ही मेहरबान दोस्त हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं, और मिस जैकोलिन का, कि आप लोगों की वजह से ये सेमिनार मुनक्कद हुआ।
और इस खूबसूरत मज़हब के खूबसूरत लोगों के साथ मेरा जो ताल्लुक़ है वो मज़ीद गहरा होता जा रहा है दिन ब दिन, और इसका मौका आपने दिया। मेरे दोस्तों की तादाद में भी इज़ाफ़ा हुआ है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जैनिज़्म हम पढ़ तो रहे हैं 2002 से, जब मैं स्टूडेंट आया था इस डिपार्टमेंट में, और 2000 अब 21 आ गए, इतने सालों में जैनिज़्म के बारे में तालीमात तो थी, लेकिन मेरा पहला जो इंट्रोडक्शन हुआ वो उस दौरान हुआ कि जब मैं जर्मनी में मौजूद था, और वहाँ पर पैट्रिक क्रूगर हैं, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, बर्लिन में फ्री यूनिवर्सिटी में। उस वक़्त वो भी जैनिज़्म पढ़ रहे थे, अच्छे स्कॉलर हैं, और उनके साथ प्रोफ़ेसर हम्पना आए थे, तो मैं भी लकीली वहाँ पर मौजूद था। तो उसके बाद फिर मेरी वक़्तन-फ़वक़्तन जैनिज़्म के साथ बहस उनसे होती रही, और ये वो वक़्त था कि जब मेरी पीएचडी के साथ-साथ, जो कि एक्चुअली मेरी बुद्धिज़्म पे है, तो मेरा इंटरेस्ट जैनिज़्म में भी डेवलप हुआ। तो उसके बाद जब मैं पाकिस्तान आया तो लकीली मेरा कुछ राब्ता हुआ ऑल दिगंबर इंडियन हेरिटेज जो एसोसिएशन है उनके साथ, फिर निर्मल कुमार सेठी साहब और शुगन जैन साहब, और हमारे जो हैं अमेरिका में हमारे सुलेख जैन साहब हैं, इन सब से राब्ता हुआ, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता काम करना शुरू किया। और अब 3 से 4 साल का अरसा तो कम से कम हो चुका है कि जिसमें मुझे मौका मिला कि मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जा सकूँ, और जहाँ-जहाँ जैन मॉन्यूमेंट हैं उनको मैं समझ सकूँ और उनके ऊपर मैं डॉक्यूमेंटेशन कर सकूँ। 2018 में मुझे मौका मिला कि मैं ग्रीस में गया, जब जैनिज़्म पे कॉन्फ्रेंस थी, तो वहाँ पर सेठी साहब जो हैं हमारे, उन्होंने मुझे बुलाया, और वहाँ पर मुझे मौका मिला जैन कम्युनिटी के साथ वक़्त गुज़ारने का। तो 7 दिन का अरसा उनके साथ गुज़ारा, और इससे और ताल्लुक़ हुआ और सीखने का मौका मिला, और मेरी एनकरेजमेंट हुई जैनिज़्म के हवाले पे इसे जानने के लिए। उसके बाद हमने मेरे डिपार्टमेंट ने फॉर द फर्स्ट टाइम जैनिज़्म को अबव मास्टर लेवल रिसर्च इसके ऊपर शुरू की, और अभी तक मेरे कम से कम 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो कि एमफिल के थीसिस मुकम्मल कर चुके हैं जैनिज़्म के मुख्तलिफ मॉन्यूमेंट्स के हवाले से। तो मेरा पहला जो था टूर वो रहा थर के एरिया का, थर पार्कर में जो भी मॉन्यूमेंट है उनके हवाले से जानने का। मैं यहाँ पर एक्नॉलेज करूँगा हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, उस्ताद हैं इकबाल कैसर साहब की का जो काम है, उनकी जो खिदमत है इसके हवाले से। तो सर बहुत शुक्रिया कि आप लोगों के काम से हमें एक गाइडेंस मिली, जिसको फॉलो करते-करते फिर हम वहाँ तक पहुँचे, और मैंने वो सारे के सारे जो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि टेंपल है थर पार्कर में, उनको विजिट किया, उनको डॉक्यूमेंट किया, और अपने जो 2 स्टूडेंट्स हैं उनको इस काम पे लगाया कि आपने सिंध के जो में जैनिज़्म है उस हवाले से बात करनी है, उस हवाले से काम करना है, और 3 स्टूडेंट्स को लगाया कि वो पंजाब में जो है उसके हवाले से काम करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सब अपना काम जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं। तो मैं वक़्तन-फ़वक़्तन जितने भी मॉन्यूमेंट हैं, जितने भी टेम्पल्स हैं, जितने भी हॉल हैं, जितने भी सेटलमेंट्स हैं, कम्युनिटी हॉल्स हैं, वेलफेयर की बिल्डिंग है, टेम्पल्स वगैरह, ये सब जगहों पर जाने की कोशिश करता रहता हूँ, और कोशिश होती है कि साल के 1 साल में कम से कम मैं 4 से 5 जगहों पे जाके ज़रूर उनको देखूँ। और जब जाता हूँ तो ज़ाहिर है उस जाने के मकसद जो है वो सिर्फ़ एक ही है कि वहाँ की कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाए, और उनको बताया जाए कि एक्चुअली ये जो मंदिर हम देख रहे हैं, ये भी किसी मज़हब के लोगों की एक बिल्डिंग है, मुक़द्दस बिल्डिंग है, इसका हम एहतराम करें। और फिर मैं उनको बताता भी हूँ कि इसको अब जैनिज़्म मत है, जैन मत के लोग हैं। मुझे ये मानते हुए यहाँ पे कोई भी इस तरह के हवाले से शर्मिंदगी का एहसास इसलिए नहीं है कि मैं अगर ये कहूँ कि पाकिस्तान में अभी तक जो सबसे कम जाना जाने वाला मज़हब है, वो जैनिज़्म ही है। और अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह की ये प्लेटफ़ॉर्म आया है इसके थ्रू, और बहुत सारे लोग अब हम मिल के कोशिश कर रहे हैं कि जैन मत के हवाले से लोगों में आगाही फैलाई जाए कि एक्चुअली ये मज़हब है और इसकी तालीमात क्या हैं, और इनके लोगों ने कैसा कंट्रीब्यूट किया है। अब हम चाहे पंजाब की बात ले लें, अभी लाहौर की बात हुई, गुजरांवाला की बात हुई,
रसूल नगर की बात हुई, सियालकोट की बात हुई, रावलपिंडी की बात हुई, जेहलम की बात हुई, डेरा गाजी खान की में है जेल, और मुल्तान में है। इसी तरह पंजाब का बहुत जो एरिया है, अश्विन जैन साहब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो उनकी मेहरबानी है कि वो हमें बताते रहते हैं कि कहाँ कहाँ मॉन्यूमेंट हैं। तो फिर हम कोशिश करते हैं, या मैं पर्सनली कोशिश करता हूँ कि फिर मैं वहाँ पर जाऊँ, और हमारी यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस हवाले से काफ़ी हमारे लिए हेल्प करती है, हमें सपोर्ट करती है। और हमें, हमारे पास एक पूरी टीम है जिसका मकसद ये होता है कि वहाँ जाके उस बिल्डिंग को हमने फोटोग्राफ भी करना है, उसको हमने लोगों में अवेयरनेस भी पहुँचानी है कि ये आपका विरसा है, आप इसको ऑन करें, आप इससे अवेयर हों और आप इसकी हिफाजत करें। तो हमारी कोशिशें इस तरह से जारी रहती हैं कि हम लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, लोगों को हम वहाँ बैठ के तालीम भी देते हैं जैनिज़्म के हवाले से। जो भी हमारा नॉलेज है स्टूडेंट होने के नाते, वो सारे का सारा हम उनको बताते हैं, और उनको ये भी बताते हैं कि ये वो मज़हब है कि बाकी सारे मज़हब तो ऑलमोस्ट कह लें कि जो आए दरमियान में रहे, उसके बाद फिर गैप आ गया। लेकिन ये जैन मत एक ऐसा है कि जो 1947 तक एक लिविंग रिलीजन के तौर पर रहा, और इसके फॉलोअर्स जो हैं उन्होंने हमारी जो पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है, इसके जो इलाके हैं, इनकी फलाह बहबूद के लिए बहुत काम किया। उसमें चाहे मुआशरे में एजुकेशन हो, मुआशरे में बिजनेस हो, मुआशरे की डेवलपमेंट हो, फलाही काम हो, तालीमी काम हो, आर्ट के हवाले से है, आर्किटेक्चर के हवाले से है, हिस्ट्री के हवाले से है, आर्काइव्स के हवाले से। तो ये सारी की सारी बातें फिर हम वहाँ जाके उन जगहों पे जोड़ते हैं, उस मुकाम से जोड़ते हैं, फिर उस मुकाम से लोगों को फिर अवेयर करते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मुझे इस बात का फ़ख्र है, लेट मी टेक प्राइड ऑफ दिस थिंग, कि हम जब भी जाते हैं तो मेरा पहला तो यही होता है कि हम सारे मिलके, जितने भी हम 8, 10, 15 लोग जाते हैं, सबसे पहले तो हम उस जगह की सफाई करते हैं, और पहले 2 से 3 दिन हम उस जगह की सफाई करते हैं, उसके सारे के सारे स्ट्रक्चर को साफ करते हैं। जितना भी वहाँ पर अगर कोई वक़्त का गर्द-ओ-गुबार पड़ा हुआ है, उसको हम साफ करते हैं। उसकी जो आर्किटेक्चर और आर्ट है, उसको निकालते हैं, और फिर उस सारे में सफाई करने के बाद फिर हम उसकी फ़ोटोग्राफ़ी और उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं। हमारे पास फिर उस जगह की ड्राइंग भी आ जाती है, फ़ोटोग्राफ भी आ जाती है, ग्राउंड प्लान भी आ जाता है, और इसी तरीके से वहाँ के इलाके का जो एक नैरेटिव है वो भी आ जाता है। तो ये हमारा एक एस्पेक्ट इस हवाले से है कि हमारा यही मकसद होता है कि हम जहाँ भी जाएँ तो उस इलाके के साथ लोगों को मिला के उन्हीं को उसमें फिर जब हम साफ करके आते हैं फिर उनको बुलाते हैं, उनको वो आर्ट दिखाते हैं, मज़हबी तालीमात के बारे में बताते हैं कि जिस तरह हमारे मज़हब में पेंटिंग के थ्रू मैसेजेस दिखाए जाते हैं, इसी तरह इस मज़हब में भी जो तालीमात हैं उनके जो मैसेजेस हैं वो भी दिखाए जाते हैं। चाहे वो तीर्थ पथ हो, चाहे वो ऑस्पेशियस ड्रीम्स हो, उनकी डिपिक्शन हो, चाहे सेलेस्टियल जो भी है उस हवाले से हो। अभी जब हम रिसेंटली मुल्तान में गए थे तो 30-40 साल के बाद उस टेम्पल का जो मेन सेल है उसको मैंने वहाँ के लोगों से मिल के खोला, उसको साफ किया, और जब मैंने साफ किया तो ऊपर बहुत अच्छा आर्ट वर्क भी मौजूद था। दैट बिकेम आल्सो पार्ट ऑफ आवर इन्वेस्टिगेशन। उस हवाले से अभी भी मेरा यही है कि मैं मजहबी जो है रिलीजियस टूरिज्म उस हवाले से काम कर रहा हूँ, और उसमें बुद्धिज्म भी शामिल है, उसमें हिंदुइज्म भी शामिल है, और उसके साथ साथ उसमें हमारा ये जो गंदारा तो है ही है, और तो बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म के हवाले से हम काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है जैनिज्म के हवाले से है, तो इसलिए मेरा जो फोकस रहता है वो हमेशा हर इलाके में उन जगहों को ढूंढना है। और सलमान हमीद जैसे जो लोग हैं वो हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं, और पंजाब में फिर कहूँगा इकबाल कैसर साहब है, जैकुलिन है, ये सारे हमारी मदद करते हैं, और फिर हम वहाँ पर जाते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ यही कहना चाहूँगा आखिर में कि हमारी जिस तरह रियासत है उसको भी, और जिस तरह हमारी जो लोग हैं जो अपने तौर पे काम कर रहे हैं, अपने कोर्सेज पे काम कर रहे हैं, जैसे हम भी कर रहे हैं, हम सिर्फ किसी पे ये नहीं कह रहे कि हम किसी के लिए काम कर रहे हैं। हम ये मेरा कल्चर है, ये मेरा एहसासा है, ये मेरी ज़मीन है, उस ज़मीन से जुड़ी हुई हर चीज़ की हिफाजत करना और उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना पूरी दुनिया में।
तो ये मेरी जिम्मेदारी है। तो खुशी भी होती है कि हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो बहुत मेरा अच्छा। और हमारा अल्टीमेट मकसद यही है कि लोगों को हमारे लोग हैं जहाँ पे उनको जैनिज्म के बारे में आसान अल्फाज में बताया जाए। तो वंस अगेन सर गौरी साहब बहुत शुक्रिया, और सब दोस्तों का जो इंडिया से हैं बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपसे राब्ते में रहूंगा और आप मुझे कुछ सीखने का मौका दें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी आपने बात की कि ये अगर हम इसको ऑन करेंगे इस हेरिटेज को कि ये हमारा हेरिटेज है, और जिस तरह से आपने एक और तस्करा किया कि आप लोग जब जाते हैं तो वहाँ सफाई सुथराई का एहतमाम करते हैं, उन सब चीज़ों को देखते हैं, तो अगर ये सोच और ये जो जज्बा है ये सब में आ जाए तो हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हमारी ये हेरिटेज है, हमारी हिस्ट्री है, वो हम आइंदा नस्लों को मुंतकिल कर सकते हैं और उन तक ये बात पहुंच सकती है कि हमारा कितना रिच कल्चर है, कितनी रिच हेरिटेज हमारे पास है। तो बड़ी अच्छी बात है जी। मैं सर किशोर साहब की तरफ आ रहा हूँ। किशोर साहब, आपने विजिट किया है पाकिस्तान? नहीं, मैंने नहीं किया। मैं कई बार जिक्र जरूर हुआ है लेकिन जाने का मुझे मौका नहीं मिला अभी तक। अच्छा, तो मतलब ये कि लेकिन अगर आपको आवाज आ रही है? मौका मिले तो आप आइएगा जरूर। और मैं बल्कि आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको आपकी मालूमात में कितने बिल्कुल बिल्कुल। कौन से ऐसे मकामात हैं जो आप विजिट करना चाहेंगे पाकिस्तान में, जो आपके मतलब उसमें नॉलेज में है कि यहाँ पर मौजूद हैं? करता हूँ कि आपने आज इस सब्जेक्ट को आज सेमिनार में उठाया है। ये बहुत वर्षों से हमारा मन था इस सब्जेक्ट को अश्वनी भाई से, प्रदीप भाई से कई बार डिस्कस हुआ था इस सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन आज सेमिनार के ऊपर आया है तो ये बहुत मैं आपका आभारी हूँ। आपने विशेष रुचि लेकर ये सब्जेक्ट को आज उठाया है और हमें पाकिस्तान की जो वहाँ का इतिहास है और जो वहाँ का जैन इतिहास है पर्टिकुलरली, उसको जानने का एक अवसर मिला। वैसे तो अश्वनी भाई और प्रदीप भाई दोनों पाकिस्तान जा चुके हैं और उन्होंने वहाँ सब विजिट करा है, तो उनसे मेरे को वर्बली जानने का बहुत बहुत मौका मिला। लेकिन खुद जाने से बहुत कुछ, आंखों से देखो तो बहुत फर्क पड़ता है उस चीजों का। तो ऐसा मौका मिलेगा तो कभी भी नहीं हम चूकेंगे। और आज जो अश्वनी भाई ने बात कही वो बिल्कुल सही बात कही है। इट इज अ वे ऑफ लिविंग, जैनिज्म इज अ वे ऑफ लिविंग। और प्रदीप भाई ने भी जो बात कही कि जो पूर्व हमारे जो नवकार मंत्र है उसका एक एक छंद जो है वो पूरी सर्व सृष्टि को नमस्कार करता है, सभी मान्यताओं को नमस्कार करता है, जो भी जहां पर उपस्थित है उन सबको हम मान्यता देते हैं। इसके पीछे एक और बहुत बड़ी आइडियोलॉजी जो है वो है कर्म फिलॉसफी, जिसको जैनिज्म बहुत जोर दे के मानता है। हम जन्म से जैन हो सकते हैं लेकिन हमारा कर्म से जैन होना उससे भी बढ़कर है। कई बार व्यक्ति जन्म से नहीं होता लेकिन वो कर्म से होता है तो वो भी जैन कहलाता है, क्योंकि वो उस फिलॉसफी को फॉलो करता है जो जैनिज्म की फिलॉसफी है। कर्म फिलॉसफी बहुत इसकी अहमियत रखती है। और दूसरा जो मैं कहना चाहता हूं आपको कि जब भी ये दो जो सभ्यताएं हैं, मतलब भारत की और पाकिस्तान की, इन दोनों को जो आपने ये अवसर दिया है ब्रिज होने का, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। और इसमें जितना जितना हम डीप जाएंगे उतना हमारे को देखने को मिलेगा। और मैं आपको एक तरफ से भारत में भी बहुत प्राचीन आपको जैन मंदिर देखने को मिलेंगे, बहुत प्राचीन मंदिर। आप जब भी आप जितना, क्योंकि आप वहां की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जब अगर आपको अवसर आमंत्रण देते हैं हम लोग, आप भारत में आए और उन चीजों को, वो जो जैनिज्म के एंटी जो प्राचीन तीर्थ हैं उनको आप देखेंगे तो आपको उनमें बहुत कुछ झलक पाकिस्तान के उन तीर्थों में जो अब क्षीण हो चुके हैं उनमें देखने को मिलेगी। और वो भावना जरूर अपने में आएगी कि हम उनको कैसे रीडेवलप कर सकते हैं, कैसे उसको वो कर सकते हैं। तो जो अभी भाई साहब ने जो बात कही थी कि उस सभ्यता को, जितनी भी आइडियोलॉजीज हैं पाकिस्तान के अंदर, उन सबको हम कैसे रिवाइव कर सकते, ये हमारा प्रयास उसके अंदर रहना चाहिए। आपको आमंत्रण है, आप भारत में पधारें और बिल्कुल वहां भी आके जो प्राचीन से प्राचीन जैन मंदिर हैं, वहां की आइडियोलॉजी है वो आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा पाकिस्तान के अंदर भी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर है लेकिन हमें अवसर नहीं मिल पा रहा था वो सीखने का। रिशांत भाई और अपना प्रदीप भाई और अश्वनी भाई वहां गए, उन्होंने जो देखा है और मैंने उनसे जो सुना है वो बहुत रोचक है, और इसलिए जिज्ञासा और बन जाती है मन के अंदर
उन सब चीजों को जानने की, देखने की, और वहां जब भी अवसर मिलेगा तो हम जरूर आएंगे। मेरा इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत क्योंकि अभी जब तक जाना नहीं हुआ है, जब तक एक बार जरूर आऊंगा तो उस वक्त ये देखने को मिलेगा। आपसे है कि आप लोगों की बहुत इसके ऊपर स्टडी रही है और बहुत अच्छा सब्जेक्ट रहा है, लेकिन हम इस पे आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली इसके अंदर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जरूर, क्यों नहीं, इंशाल्लाह हम आपको इनवाइट करते हैं, और बल्कि मोस्ट वेलकम, आप तशरीफ लाएं और यहाँ के जो मकामात है उनको विजिट करें। मैं मैडम जैकलिन ड्रेसलर साहिबा की तरफ अब मूव करूंगा। जैकलिन साहिबा, आपने माशाल्लाह जिस तरह से इसको भी इनिशिएट किया और इसके हवाले से जो काम आप कर रही हैं वो यकीनन काबिल सताइश है। प्रोफेसर हमीद साहब ने भी फरमाया कि अब हम जो है वो इस चीज को ओन करें और इस चीज के ऊपर खुद काम करें, तो जाहिर है कि हम काम करेंगे और हमारी हुकूमतें काम करेंगी, तभी ये मामला जो है वो बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे और लोगों तक ये रसाई हो जाएगी इन चीजों की और इन मकामात की। तो पाकिस्तानी हुकूमत की अगर बात की जाए तो मौजूदा हुकूमत जो है वो गुज़िश्ता जो अरसा गुजरा है उसमें उसने बहुत से ऐसे टेम्पल्स, बहुत से गुरुद्वारे, बहुत से गिरजाघर और बहुत से ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, स्टूपाज हैं बुद्धा के, जिनको उन्होंने रेनोवेट किया है और फिर उसको बहाल करके उसी कम्युनिटी के हवाले किया है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है जो हम सब देखते आ रहे हैं। तो आप क्या समझती हैं कि ये हमें मुस्तकबिल में किस हद तक ये फायदेमंद हो सकता है हमारे इंटरफेथ हार्मनी को डेवलप करने के लिए, उसको मजीद ग्रूम करने के लिए, और उसके साथ साथ रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से ये कितनी अहमियत का हामिल है? थैंक यू वेरी मच गौरी साहब। जी मैडम, आवाज आ रही है? तो अस्सलाम वालेकुम, और सब जो हमारे फ्रेंड्स बॉर्डर से पार जो लोग हैं उनको नमस्ते जी। और बहुत खुशी हुई आप लोगों को देख के। मैंने पहले भी कहा था, आप लोगों को देख के, आप लोगों को सुन के बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है कि आप लोगों को आने का मौका, जो नहीं आए उनको हम जरूर बुलाएंगे और आप लोग आइएगा जरूर। और हम लोग जो इस वक्त इकट्ठे हुए हैं, मेरा जो अपना जैन था, मैं माइनॉरिटी एडवाइजरी काउंसिल पंजाब की चेयरपर्सन हूँ, और हम लोगों को स्पेशली पंजाब में ये टास्क दिया जाता है कि किसी तरह से जो नॉन मुस्लिम इश्यूज हैं और नॉन मुस्लिम जो हमारी बरादरी की जगह हैं उनकी लुक आफ्टर करनी है, लोगों को लुक आफ्टर करनी है। और मैं ये समझती हूँ कि ये जगह जो सी है रिस्पेक्टिव के किस मजहब से हैं, हिंदूज की हैं, सिख्स की हैं, जैन्स की हैं, या और पारसी भी यहाँ पर हैं, बुद्धिस्ट भी यहाँ पर हैं, इनकी जगहों की हम लोग अपनी हेरिटेज समझ के इसको हिफाजत करनी चाहिए और इसको रेनोवेट करना चाहिए, इसको प्रिजर्व करना चाहिए। और हमारे जहन में हम लोगों की मीटिंग हुई थी काशिफ साहब की और सलमान साहब की और हमारी मिलके कहीं पर, उसमें हमने डिसाइड किया था, मुझे बहुत शौक था कि जैन मंदिर को वापस रिस्टोर करने का, जिस वजह से भी थोड़ा मसला हुआ और वो फिर बाद में हमारी वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट वगैरह होनी थी, लेकिन जगह वहां पर मौजूद है। तो हम लोगों ने स्टार्ट वहां से लिया था कि चलें जैन मंदिर को ठीक करते हैं, हमारी हेरिटेज है, इसको बहाल करना चाहिए। फिर सलमान साहब जैसे बता रहे हैं कि उनका क्योंकि ट्रैवलिंग का बाइक पे ट्रैवल करते हैं, उन्होंने ये गुजरांवाला में आत्माराम मंदिर उसको उन्होंने मैं कहूंगी, क्योंकि हम लोगों को सबको इतना मौका नहीं मिलता कि हम लोग जाके इन जगहों पे जाएं या हमें पता चले कौन सी जगह कहाँ पर है। लेकिन अब क्योंकि ये मौजूदा गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा इन चीजों को हाईलाइट कर रही है, प्रमोट कर रही है, इंटरेस्ट ले रही है, और इसको एक स्पेशल वर्ड रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से, पहले टूरिज्म होता था, अब रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, इर्रिस्पेक्टिव के वो किस मजहब से वो जगह हैं और किन लोगों से उनका ताल्लुक है। और मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा एक स्टेप है, और इसकी पहले बात वो कर चुके सलमान साहब भी, जो करतारपुर बॉर्डर, करतारपुर जो लांगा जिसे कहते हैं, यहाँ बॉर्डर जो खोला गया था, अब बनाया गया था, वो एक दुनिया में अभी भी एक अजूबे का उसको एक वो समझा जाता है कि विद इन 11 months वो सारा तैयार करके और बॉर्डर खोल के और लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया था। इट्स अ ह्यूज प्लेस। आप लोग जब भी कभी आएंगे, जिन्होंने नहीं देखा, आप लोगों को हम वहां लेके जाएंगे। बाहर से लोग आते हैं और हमारी यहाँ पे चीजें देख के उसकी तारीफ करते हैं, तो जाहिर बात है बीइंग अ पाकिस्तानी वो हमारे लिए इज्जत की बात है, या हमारे लिए फख्र की बात है कि लोग आके यहाँ पर, और ये खिता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लें जैसे कि कटास राज मंदिर, श्री कटास राज मंदिर यहाँ पे है, फिर सारे ये जन्म स्थान बाबा जी का, बाबा गुरु नानक जी का यहाँ पर है, और हमारे लिए इज्जत की बात है कि आप लोगों के लिए सबके यहाँ पे आना आप लोगों को भी अच्छा लगता है, चाहे किसी वजह से हो, लेकिन आप लोगों को भी आना अच्छा लगता है। हम लोग खुश होते हैं कि आप लोग आते हैं। बल्कि ये भी उन्होंने बात की थी, ये
इन्होंने 125, अगर वो मुझे बता सके कि आपकी इसकी तारीख क्या होती है, उनकी गुरु आत्माराम जी की जो बर्थ सेलिब्रेशन और संस्कार वाली डेट अगर आप लोग बता सके तो क्या आप लोग कब मनाते हैं? कई चीजों में कॉन्फर्मेशन वगैरह बेहतर होता है बंदा कर ले। तो हम लोगों ने बल्कि जाना है, इसी वीक में जाना है वहां गुजरांवाला वो आत्मा जैन मंदिर। तो फिर वहां से जाके आपको फोटोज वगैरह, उसको हम सोच रहे हैं कि उसको थोड़ा सा गवर्नमेंट तो कर ही रही है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं हमारा भी हिस्सा डले बीच में, और हम इसको और अच्छा करना चाह रहे हैं, अपना हिस्सा भी डालना चाह रहे हैं बीच में, कि हमारी भी मेहनत बीच में शामिल हो। तो हम लोग जाएंगे वहां से फोटोज खींच के फिर आपको भेजेंगे, और आप लोग जब आएंगे आपके आने से पहले हम उसको बिल्कुल तैयार रखेंगे आप लोगों के लिए देखने के लिए। और आप सबका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। इससे पता चलता है कि आप लोगों का भी थोड़ा इंटरेस्ट है, आप लोगों ने इतना वेट किया, और बहुत आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग बीच में शामिल हुए, और इंशाल्लाह फिर आप लोगों से दोबारा भी ये चीज जारी रहेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान के ये इकदाम जो हैं ये बड़े पॉजिटिव हैं और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो अब जी मैं गुजारिश करूंगा, हमारे साथ मौजूद हैं निशांत जैन साहब, और काफी देर से वो हमारी बातें सुन रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि उनसे पूछूं कि उन्होंने यहाँ विजिट भी किया है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के लोगों को सर कैसा पाया आपने, यहाँ का माहौल कैसा पाया, और यहाँ के लोगों का, यहाँ के इदारों का, और यहाँ के जो हुकूमती जो नुमाइंदे हैं उनके जो रिस्पॉन्स हैं वो कैसे रहे, आपको यहाँ कैसे एक्सपीरियंस रहा? सबको नमस्कार और वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच। सब इतने इंटेलिजेंट यहाँ पे, और मेरे सबने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली। नॉलेज आपकी देख के मतलब आई एम रियली इम्प्रेस्ड। जितने भी हैं मेरे मतलब पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं, आई एम एक्चुअली मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आपकी नॉलेज देख के अबाउट जैनिज्म एंड एक जनरल नॉलेज, इट्स वेरी वेरी गुड। चलिए, मैं आई वाज लकी कि मैं आ सका, और इसमें बहुत बड़ा थैंक्स टू मतलब माय एल्डर ब्रदर श्री अश्वनी जी, जिनकी वजह से मैं वहाँ पर आ सका। एंड मैं अकेला आया था, दैट वाज द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग आई थिंक सबके लिए होगी। एंड मैं लगभग 10 दिन रहा वहाँ पर, और इसको लकी बोले या अनलकी बोले, जो आखिरी जैन मंदिर लाहौर के अंदर था वो मेरे सामने गिर रहा था। आपकी वहाँ पर ऑरेंज लाइन मेट्रो जो अब चलती है वहाँ पर, जी, वो मेरे सामने वहाँ पर डिमोलिश हो रहा था। मुझे ये भी अच्छा भी लगा देख के, चलो मैंने देख लिया उसको, और बुरा भी लगा कि मेरे सामने गिरा। और जैसे वहाँ पे एक बहुत छोटी बात है, शायद सबको ताज्जुब होगा, वहाँ पर आपके वहाँ पर रिक्शा चलते हैं लाहौर में, जहाँ पर आवाज लगाई जाती है, मेरे ख्याल से शादरा से जाते हैं, जैन मंदिर जैन मंदिर जैन मंदिर करके आवाजें लगाते हैं। जिसने बोला कि मतलब आप बोलते हैं कि जैन मंदिर, मेरे को लगा वहाँ पर शायद हर शख्स को मालूम होगा कि ये जैन मंदिर यहाँ पर था, जो मतलब बहुत अच्छी बात है। और खैर लाहौर में एक नहीं, मेरे ख्याल से काफी जैन मंदिर थे, अनारकली बाजार में और भी थे, बाकी आप ज्यादा हैं। गुजरावाला के अंदर मैं गया, एंड आई वाज वेरी लकी। जो भी वहां पर थे, खैर आप मेरे काउंटरपार्ट पाकिस्तान वालों को आप मालूम ही होगा कि इनके कब्जे में था पहले। एंड आप मानेंगे नहीं, मैं उनको गया, मैंने उनको रिक्वेस्ट करी, जी हमारे यहाँ हम इनको मतलब अंदर जाके थोड़ा मेरे को प्लीज आधे घंटे का वक्त दीजिए। उन सब ने खाली करा, अंदर जो टेबल थी कुर्सी थी सब हटाया, मेरे को आधा घंटा उन्होंने अकेले दिया वहां पर। एंड विच वॉज रियली लाइक, जिसे बोलते हैं एक सम्मान के लिए, प्राइड की बात थी कि उन्होंने मेरे को आधा घंटा दिया, एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी। उसके बाद मैं अपना गुजरावाला में शहर में गया, हमारा घर है वहां पर आज भी मौजूद है, इनफैक्ट सेम कंडीशन के अंदर है। उसके नजदीक के अंदर शहर के अंदर मंदिर है जो गुजरावाला का जैन मंदिर है, फर्स्ट फ्लोर पे। अंदर गया, वहां पर उन्होंने पूरा अच्छे से दिखाया, उन्होंने कोका कोला वगैरह पिलाई, बहुत अच्छा लगा। आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस जो मेरा जैनिज्म के साथ में पाकिस्तान में रहा। उसके बाद आई वाज लकी टू गो टू पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो जैन मंदिर है वहां देखे मैंने। जैन मंदिर में आप एक खास चीज पाएंगे, यहाँ पे सब बहुत अच्छे ट्रैवलर्स हैं और अच्छे आर्कियोलॉजी के बारे में सच, जो उसका आर्ट है, स्पेशली जो हैंड ड्राइंग और स्केचिंग और जो स्टोन आर्ट है, वो एक्चुअली बेसिक जो हिंदू के उससे देखेंगे ना, बहुत डिफरेंट है। इट्स एक्सट्रीमली रिच इन कल्चर, जिसके अंदर जितने भी जैनिज्म को मेजर नहीं मानने वाले हैं वो दिल खोल के पैसा खर्चते हैं टू बिल्ड देयर टेम्पल्स। मतलब जो आर्किटेक्चर है विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल आर्किटेक्चर अबाउट जैनिज्म इन इंडिया एंड इन पाकिस्तान। अगर आप मुल्तान का मंदिर जाके देखेंगे, आप अंदर से देखेंगे, आप छत देखेंगे उसकी, कांच का काम, और बाहर पतली सी गली है उसके अंदर जाके आप उसका अगर गेट देखेंगे जो मार्बल का बना हुआ है, ऑलमोस्ट आई थिंक मस्ट बी अराउंड 40 फुट की हाइट होगी उसकी, एंड बेहतरीन नक्काशी है उसके ऊपर, बेहतरीन नक्काशी। आप में से जो गए हैं उन्होंने देखा होगा, जो नहीं गए हैं एक बार जाकर देख के आए, आपको
वाकई ताज्जुब होगा कि मतलब इतनी अच्छी नक्काशी, कितने दिल खोल के, मतलब मंदिर जिसने भी बनाया होगा, मंदिर दिल खोल के मंदिर बनाया है। ऐसे मंदिर आपके सिंध में भी हैं, जिनको भी आपने रिस्टोर करा है। मैं देखता रहता हूँ उनकी पिक्चर्स, बहुत अच्छी पिक्चर्स आई हैं। बाकी अब हम लोग साथ में जुड़े हैं जैनिज्म के बारे में, आप भी हमसे कुछ जानेंगे, हम आपसे उधर के बारे में गैदर करेंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा, नॉलेज दोनों की बढ़ेगी। और जो आपने ये रिलीजियस टूरिज्म की बात की है, आई थिंक ये बहुत ज्यादा अच्छा स्टेप होगा। डेफिनेटली इंडियंस जितने भी यहाँ से हैं, मेरी ऐसा मानना है, बिकॉज जो बुजुर्गों से हम सुनते आए हैं, लाइक माय फादर, माय ग्रैंडफादर, अबाउट जैनिज्म इन पाकिस्तान, जो इंक्विजिटिवनेस उन्होंने हमारे मन में पैदा करी है, इससे पहले वो खत्म हो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, लेट्स स्टार्ट इट। नहीं तो मालूम पड़ेगा वो जैनिज्म की जो वहां पर है और जो आप लोग चाहते हैं वो खत्म ही हो जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन को पता ही नहीं लग पाएगा। जो अभी 10 साल 15 साल की उम्र के बच्चे हैं, अगर हम जाएंगे तो उनको पता लगेगा कि हाँ हमारे वहां पर है, हमारे फादर्स जाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं। नहीं तो उनको हमको स्टोरी बताने के लिए कुछ नहीं बचेगा जो हमने अपने फादर्स और फोर फादर्स से सुनी है। बाकी थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को इतनी अच्छी नॉलेज दी। हम जुड़े हैं तो जरूर हम दोनों का आगे कुछ ना कुछ बढ़ेगा। थैंक यू निशांत, बहुत अच्छी आपने बात की। और वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि ये जब आगे मामला चलेंगे हम इसी तरीके से अपनी आइंदा नस्लों को बता सकेंगे कि हमारे पास कितना रिच हेरिटेज है जी। तो इस वक्त हमारे पास हेरिटेज के हवाले से और तारीख के हवाले से एक बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद है, इकबाल कैसर साहब। और इकबाल कैसर जो है वो लिखने वाले हैं, लिखारी हैं। तो उनसे बात करते हैं कि जी आपने, जाहिर है कि आप एक रिसर्च के मरहले से गुजरे हैं, आपने यकीनन ये जगह विजिट भी की होंगी लिखने से पहले, तो आप क्या महसूस किया और ये जैनिज्म जो है वो उसको आपने कैसा पाया, और यहाँ पे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो चीजें हैं, उनके हवाले से सर अपना एक्सपीरियंस जरा बताइए और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। जी बहुत शुक्रिया। मैं अपने तमाम दोस्तों को जो इंडिया से हैं, जैन मत से ताल्लुक़ रखते हैं और जो इस वेबिनार में शामिल हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं सबको सलाम। बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ये एक अच्छा मौका फराहम किया बात करने के लिए। जहाँ तक मेरा तजर्बा है, जैन जो बिल्डिंग्स है या जैन जो विरसा है यहाँ पाकिस्तान में, असल में ये है कि जब कोई जगह खाली हो जाए, जब लोग जो है वो छोड़कर चले जाए, तो उस वक्त फिर आप ये देखें कि वो जो जगह है वो भूत बंगला बन जाती है, वहाँ पे ताले पड़ जाते हैं। और यही कुछ हुआ आज 70 साल के बाद। अगर हम ये कहें कि जनाब आज भी वही शान शौकत हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आज हम जहाँ पे खड़े हैं अगर देखें तो पीछे एक पूरी पौन सदी गुजर चुकी है जो इन जगहों को ताले लगे हुए हैं। इन जगहों को जगह जो है इन पे को पूजा करने वाला नहीं है, को माथा टेकने वाला नहीं है। तो ये जो सूरत हाल है ये कोई अच्छी नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये बहुत अच्छा एक कार्य है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान ने सब तमाम धर्मों के लोगों के लिए जितने भी पिलग्रिम्स उनके यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी जो मुक़द्दस मकामात मौजूद हैं, उनकी ज़ियारत के लिए अगर कोई भी आना चाहे और किसी धर्म का भी, चाहे वो बुद्धिज़्म से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे जैनिज़्म से हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जो सिख है, ये वो कौमें हैं जिनके बहुत ज़्यादा मुक़द्दस मकामात हमारे यहाँ मौजूद है। और हमें गौरव है इस बात पे कि हम इन चीज़ों के वारिस हैं। हमने इनको संभाल के रखा हुआ है। हमने इनको ताले तो ज़रूर लगाए हैं, लेकिन इनको मिटने नहीं दिया। आज भी अगर मैंने जो 5-6 साल पहले जो मेरी बुक शाया हुई, उसके लिए जो मैंने काम किया, तो मैं जगह जगह गया, जहाँ भी गया वहाँ पर मुझे ये एक बहुत ही खुशी हुई कि यहाँ पे निशान बाकी है।
हमने तो हर चीज जो है वो संभाल के रखी हुई है। अभी मेट्रो की बात हो रही थी और वो जैन मंदिर लाहौर वाला जो दिगंबर जैन मंदिर है उसकी जी। बात हो रही थी, जिसे माता ने जो है उन्होंने तामीर करवाया था। तो जी कहने का मतलब ये है कि वो मंदिर जो गिराया गया वो मेट्रो के लिए नहीं गिराया। मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत करना चाहता हूँ। जैसे कोकर साहब ने भी कहा था कि हम वो बात नहीं करना चाहते, नहीं, वो तो लेकिन एक्चुअली अब ये गिरा बात मेजर। करने, हाँ, अब बात करनी थोड़ी सी जरूरी हो गई है। तो वो इसलिए कि वो मंदिर जो गिराया गया वो बाबरी मस्जिद के, जो वहां पे जो बाबरी मस्जिद के साथ हुआ उसके रिवेंज में लोगों ने गलत किया। मैं नहीं कहता कि ठीक किया, गलत किया। और वो गलती की सजा आज भी हम भुगत रहे हैं कि वो बिल्कुल चौराहे के अंदर है और जो भी गुजरता है वो उसे देखता है तो उसका मन जो है वो कुछ शांत नहीं रहता, उसे तकलीफ होती है कि ये इतना खूबसूरत मंदिर और ये इतनी खूबसूरत इमारत जो पाकिस्तान का विरसा था वो जाया हो गया। लेकिन आप ये देखें कि आज भी वो मंदिर 92 से लेकर आज तक उसी जगह पर वैसे ही पड़ा हुआ है, उसको किसी ने नहीं हटाया वहां से। वो जैसे है वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। आज भी जैसे आपने फरमाया, आज भी चौक का नाम वही जैन मंदिर चौक, आज भी पूरा लाहौर उसको जैन मंदिर चौक ही कहता है। पहले सर सो कहने का भाव ये है कि ये जो चीजें हैं हमें इस पे गौरव है। मैंने काम किया, मैं मुल्तान में गया, थरपारकर में गया, मैंने कराची में गया, हैदराबाद में जो डीजी खां में, और उसके बाद मुल्तान के दोनों मंदिर जो है दिगंबर मंदिर जो है बिल्कुल साथ है चौड़ी सराय के अंदर, और फिर दूसरा मंदिर है शतंबर मंदिर है, और उसके साथ कैंट में भी मंदिर मौजूद है। इसी तरह आप देखें तो जेलम में है, लाहौर में जैन हॉल मौजूद है, जैन की बहुत सी और ऐसी चीजें जो यादगारें हैं वो मौजूद हैं। अभी आप देखें कसूर में जाकर, कसूर सिटी के अंदर इतना खूबसूरत मंदिर है और उन लोगों ने इस तरीके से उसे संभाल के रखा हुआ है। ना सिर्फ जो नया मंदिर बना था उसे, बल्कि वो मंदिर जो पुराना मंदिर भी था वो भी मौजूद है। इसी तरह दादाबाड़ियों को जो समाधि है वो समाधि दरावड़ फोर्ट के बिल्कुल साथ है, और उसको बिल्कुल छोटी सी जगह है, और वहां पे अभी जो भील जो है हिंदू, वो कभी कभी वह माथा टेकने के लिए आते हैं और अपनी प्रार्थना करते हैं। सो कहने का मतलब यह है कि यह सिर्फ गुजरांवाला नहीं है, हमारे पास रावलपिंडी, बल्कि पेशावर गच्छ तो आपको हर कोई जानता होगा, जितने भी जैनी हैं कि वो पेशावर गच्छ को जानते हैं कि ये हमारा बहुत बड़ा विरसा है। इसी तरह कालाबाग में है, पिंड दादन खान में है, और फिर पिंड दादन खान के अलावा सियालकोट, भेरा, अच्छा, और तक्षला, रावलपिंडी। मेरा कहने का भाव ये है कि अगर हम इसके हिस्टोरिकली देखें तो हिस्टोरिकली हमारे पास दो ऐसे मकाम हैं जिनकी बहुत ज्यादा अहमियत है हिस्टोरिकली। मसलन जब हम पटावलियां देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि श्री महावीर जी महाराज पाकिस्तान के दो ऐसे शहर हैं जिनके बारे में पटावलियों में उनका आना लिखा हुआ, जहां पे उन्होंने अपने चरण पाए। और उनके वो जो दो जगह हैं वो कौन सी है, एक है सियालकोट सिटी और दूसरा जो वो भेरा है। भेरा में आज भी 500 साल पुराना मंदिर अगर देखें तो आज भी उसी तरह मौजूद है। इसी तरह आप अगर पिंड दादल खां में जाए तो आपको मालूम होगा कि एक नदी के किनारे एक खूबसूरत और छोटा सा मंदिर, लेकिन क्या खूबसूरत है। इसी तरह रामनगर, पसरूर, और तो और कालाबाग में बिल्कुल दरिया के किनारे लकड़ियों का एक छोटा सा मंदिर। ये वो चीजें हैं जो हमने 5 सदी से आपकी चीजों को
हमने अपने सीने से लगा के रखा हुआ है। और अगर कोई ये चाहे कि हमने घर में बैठ के इसके दर्शन करने हैं तो वो इसके दर्शन कर सकता है। मैंने जो किताब लिखी थी वो मेरी किताब पंजाबी में थी, उजड़े दरां दे दर्शन। और इस किताब को जो हिंदी में ट्रांसलेट किया है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो ये है वो किताब, ये आप देख रहे हैं, ये हिंदी में है, हिंदी में इसका ट्रांसलेशन हो चुका है और वीरान दरास्तों के नाम से। इसके अंदर जितने भी पाकिस्तान के जैन टेम्पल है वो सब की तस्वीरें भी मौजूद है और उनकी हालत आपके सामने मौजूद है कि हमने इन चीजों को किस तरह प्रिजर्व किया हुआ है। अगर कोई भूकंप की वजह से कोई इमारत गिर गई या कोई इमारत किसी अपनी खस्ता हाली की वजह से गिर गई तो वो तो एक नेचुरली मामला है, लेकिन हमने किसी चीज को, आपकी किसी चीज को ऐसे नहीं गिराया, हमने कोई हाथ नहीं लगाया। ये हमारे लिए बहुत मुकद्दस है, उसी तरह जिस तरह हमारी इबादत गाह मुकद्दस है। और फिर ये किताब जो थी, हमारे जो दोस्त हैं इधर फिरोजपुर में, हरमीत विद्यार्थी साहब और जसपाल घई साहब, उन्होंने इस किताब को ये गुरमुखी ट्रांसलेशन किया उजड़े दरां दे दर्शन के नाम से। और ये भी आप इंडिया से खरीद सकते हैं, वहां पे मौजूद है। तो आपका जो विरसा है, आप कभी पाकिस्तान तशरीफ लाएं तो आप देखेंगे कि आपको नजर आएगा कि लाहौर म्यूजियम के अंदर एक पूरी गैलरी है जिसमें जैनिज्म से संबंधित जो चीजें हैं वो हमने प्रिजर्व की हुई है, रखी हुई है। तो कहने का भाव ये है कि ये चीजें अब आपकी नहीं, हम इकरार करते हैं ये हमारी है, ये पाकिस्तान की है, ये पाकिस्तान का विरसा है। आप आए, दर्शन करें, देखें, माथा टेकें और फिर हमारे हवाले करें। हम उसी तरह इन्हें संभाल के रखेंगे जैसे 70 साल से हमने संभाल के रखा हुआ है, और इसी तरह ये हमारे पास महफूज है, आपकी अमानत है और इस अमानत की हिफाजत करना हमारा धर्म है और हम अपने धर्म पे कायम है और हम ये काम कर रहे हैं। सो बहुत दोस्तों का शुक्रिया। जो दोस्त आना चाहते हैं, अगर वो कहीं नहीं ठहर सकते तो मेरा घर हाजिर है, आ जाएं, मैं आपको अपने घर में रखूंगा, आपकी खिदमत करूंगा। यही पाकिस्तानियों का एक शेवा है कि हम अपनी धरती पे आने वाले हर शख्स को जो है वो प्रणाम करते हैं। सो दोस्तों बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया कैसर साहब, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू। और वाकई वो जो मालूम होता है आपकी गुफ्तगू से कि कितने आपने गहराई में जाकर इन चीजों को देखा है और महसूस किया है और फिर उसको कलम से सफ़े पर उतारा है। तो बड़ा मजा है वाकई आपकी गुफ्तगू का। मैं हमारे साथ संजीव साहब भी मौजूद हैं, लुधियाना से इनका ताल्लुक है जी, और ये भी क्योंकि इसी तरह से हिस्टोरिकल जो बुक्स हैं वो ये कलेक्ट करते हैं और उनको पढ़ते हैं और उनके हवाले से इनके पास बड़ी मालूमात हैं। तो संजीव साहब कुछ हमें भी मुस्तफीद कीजिए जी, अपनी नॉलेज से हमें भी कुछ अता कीजिए। मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इतने इतने बड़े जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, हमारे भाई कैसर साहब, इन्होंने जो बातें कही हैं, मैं तो इनका मशगूल पहले से ही था, क्योंकि इन्होंने जो बुक लिखी है उसका हिंदी तर्जुमा जो इन्होंने अभी अभी बुक दिखाई है जिसका नाम है वीरान विरासतें, तो ये हमारे बहुत ही अजीम जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, महेंद्र कुमार जी मस्त, जी महेंद्र कुमार जी मस्त चंडीगढ़ में थे। उनसे मेरी बातें होती रहती थी और वो मेरे को बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने ये बुक मेरे को दी। ये साइड न्यूज़ मैंने आपसे सुना, ये बहुत साइड न्यूज़ है। वो तो काफी अरसा हो गया है, मेरा ख्याल है कि 1 साल हो गया है उनको गुजरे हुए। हाँ, लेकिन उसमें आपका जिक्र
आपकी बुक का, और सारी वो बुक आपके ऊपर ही जो मुश्तमिल है, जो उस पर व्याख्या है। उसमें बहुत सी फोटोग्राफ्स है जो भाई अश्विन जी ने उसमें छपवाई हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा काम पाकिस्तान के अंदर है। मैं मानता हूं कि केवल एक जैन, ओनली वन जैन, जिसने पूरे पाकिस्तान के अंदर इतने विजिट किए, और मेरा इनसे जो राब्ता हुआ करीब करीब 2-3 महीने पहले ही हुआ। तो लेकिन आपकी बुक से हमें बहुत कुछ जानकारियां मिली, और आपके दिल का दर्द आज आपकी जो जुबान से मैंने सुना है। तो मैं मानता हूँ जे हमारे माता जी जैकलिन साहिबा, उन्होंने भी किस तरह से कहा कि गुजरांवाला में हम जाने वाले हैं, और आत्माराम जी महाराज साहब की समाधि, उसकी तस्वीरें देंगे। और हमारे बड़े भाई सलमान हमीद साहब खोखर साहब, बहुत ही अच्छा लगा इन सबको सुनकर। एक जानकारी आपको थोड़ी सी देना चाहता हूँ। आत्माराम जी महाराज साहब, जिनकी समाधि गुजरांवाला में है, तो उसकी 125वीं साला, यानी उनको 125 साल हो गए, डेथ उनकी हो गई। तो उनकी जो 125 साला थी वो 18 जून को आई थी। तो क्योंकि मेरा थोड़ा सा उससे ज्यादा अटैचमेंट इसलिए भी है कि हमारे दादाजी, हमारे पिताजी का जन्म जो है गुजरांवाला में ही हुआ था, और 47 में हम लोग शिफ्ट हुए लुधियाना में। तो बचपन से हम दादाजी के बारे में सुन के जुबान से सुनते थे, वहाँ की सब चीज़ों के बाद, पापड़िया बाजार में जो जैन मंदिर था, और फिर एक गुरुकुल था जो वहाँ से साउथ की ओर, ऐसा ही किताबों में आता है कि 3-4 किलोमीटर दूर था, लेकिन उसका अभी पता नहीं लग पाया वो कहाँ है। लेकिन गुजरांवाला की समाधि के दर्शन करने का तो हमारा बचपन से एक इरादा था। हमने दादाजी को कई बार कहा भी, लेकिन मौका ही नहीं था कि हम इधर से उधर जाए, उधर से इधर आए, बॉर्डर नहीं खुल पाए, आपको मालूम ही है इस बारे में। लेकिन हमने एक हमने प्रयास किया। हमने यूट्यूब से कुछ लोगों को ढूंढा, वहाँ के यूट्यूबर थे, वहां से हमें डीसी साहब का नंबर मिला। डीसी साहब से मैंने व्हाट्सएप पर कॉल की, उनको मैसेज भेजे कि ये जो 125 साला है वो हम मनाना चाहते हैं, और उनका स्वर्गवास यानी उनकी डेथ वहां हुई थी, और उनकी समाधि आत्माराम जी की गुजरांवाला में आपके पास है। तो हमें केवल 2 घंटे दे दीजिए बस, हम लाइव दर्शन वहां से करना चाहते हैं। और मैं इतना, मतलब मैं खुश होकर आपसे कहना चाहता हूं कि वहाँ के डीसी साहब सुहेल ख्वाजा साहब, उन्होंने इतने अच्छे ढंग से मेरे से बात की। कहता जी वो हमारी बहुत ही मुकद्दस और पाक जगह है, हम मानते हैं वो हमारे लिए बिल्डिंग है, लेकिन वो आपके लिए एक पवित्र जगह है, पावन जगह है। आप, मेरी ओर से आपको इजाजत है, आप वहां पर उनकी जो है भक्ति करिए, जैसा भी आप चाहते हैं। तो उस दिन 18 जून को हमें भाई अश्विन साहब का बड़ा सहयोग मिला। उन्होंने वहाँ के बाशिंदे, क्योंकि उनसी जानकारी है, तो उस दिन 18 जून को 2-2.5 घंटे हमारा लाइव प्रोग्राम चला वहां से। और यहाँ जो हमारी जैन कम्युनिटी के 20,000 लोगों ने उसको लाइव देखा। हम लुधियाना में बैठकर वहाँ की भक्ति कर रहे थे, और वहाँ के हमारे मुस्लिम भाई वहाँ दीपक, यानी जिसे कहते हैं, जो ख्वाजा साहब ने हमें कहा कि इसको आप ऐसा समझो कि अमन दा दीवा जगाना है। तो अमन दा जी दीवा, उन्होंने कहा साडा मैसेज साडा हिंदुस्तान च दियो कि असी पाकिस्तानी तुहाडे इंडियंस नूं बहुत प्यार करते हैं। इन्ना सोहना मैसेज उन्होंने दिता। और उस दिन साडे पाकिस्तानी भरावां ने, उत्थे मुस्लिम भरावां ने उत्थे दीवा भी जगाया, उत्थे फोटो भी उन्हां दी साडे गुरु महाराज दी लगाई, हार भी चढ़ाए, उथे मिठाई भी चढ़ाई, और बाद विच आरती भी कराई। ਇਹਦਾ ਲਾਈਵ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਅੱਜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ। ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦਿਨ ਬਣ ਗਿਆ 18 ਜੂਨ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਲਤਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ कि हर महीने सानू 1 घंटा दे दियो, ताकि असी इत्थों बैठे
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਰਦ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू जी। मैं तो कहता हूं कि ये गुफ्तगू यूं ही चलती रहे और इसी तरह से हम बातें अपनी शेयर करते रहें। बड़ा अच्छा रहा। लेकिन मैं अब ये चाहूंगा कि इतनी अच्छी गुफ्तगू के बाद हम इसको थोड़ा सा कंक्लूड करें और कुछ आगे के लायमल भी हम देखें कि हम पाकिस्तान में जो जैनिज्म है इसको प्रमोट करने के लिए और इसकी जो मॉन्यूमेंट्स है, इसके जो यहाँ पर हेरिटेज है, उसको हाईलाइट करने के लिए और दुनिया तक पहुंचाने के लिए कि हमारे पास कितना खूबसूरत कल्चर है और कितना खूबसूरत हमारे पास हेरिटेज मौजूद है, उसके लिए क्या लायमल तय करना होगा और हमें मिलकर कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो उठाने पड़ेंगे ताकि हमारा जो जैनिज्म का जो टूरिज्म है उसको भी सपोर्ट मिले, उसको भी तरवीज मिले, फरोग मिले, और साथ ही साथ हमारा जो आपस में जो एक भाईचारा है, जो इंटरफेथ एक हार्मनी है, वो भी परवान चढ़े। तो मैं जी आप सबसे गुजारिश करूंगा बारी बारी कि इसमें जो है वो अपनी सजेशंस और अपने जो रिकमेंडेशंस है वो जरूर दे। तो सबसे पहले ऐशविन साहब से गुजारिश करूंगा सर। मैं तो यही सजेशन दांगा कि सबको पहले लाहौर का जो मंदिर हैगा ਉਹਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਨ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੈਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਲੋਲੀ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਲੱਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। बिल्कुल सही, बड़ी अच्छी सजेशन है सर। सलमान हमीद साहब, सर आप कैसे देखते हैं कि क्या मामला किस तरह बेहतर हो सकते हैं और इसको कैसे प्रमोट किया जा सकता है आलमी सतह पर? जैसे कि इकबाल कैसर साहब ने, मैडम जैकुलिन ने, डॉक्टर साहब ने और हमारे इंडियन दोस्तों ने, भाइयों ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। सबसे पहली चीज ये है कि राब्ता, जब तक हमारा राब्ता नहीं होगा, हम जैसे आज हमारे मालूमात में ये इजाफा हुआ कि आत्मा जैन की 125वीं सालगिरह थी। अगर हमें अब नेक्स्ट जो है उसको हम इतनी शायान शान से सेलिब्रेट करेंगे, ये हमारा वादा है इनसे, और इनकी जो भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम यहाँ पे ये समझे कि वो लोग यहाँ बैठे। जब तक ये मामलात हैं आने जाने के, इनको हम नहीं छेड़ सकते। और लेकिन हुकूमत हमारे पास इस वक्त इन तमाम चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए हर वक्त तैयार है। आप ये देखें कि हमारी पाकिस्तान आर्मी और हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट दोनों की एक सबसे अहम चीज़ पूरी दुनिया के सामने है करतारपुर कॉरिडोर। और मैडम जैकुलिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान की नुमाइंदा नहीं है, वो पूरी दुनिया में जितने भी मिनॉरिटीज पाकिस्तान से कंसर्न रखती हैं उन सब के लिए एक अनथक मेहनत कर रही हैं। और उनके साथ हमारा इसी हफ्ते में डेफिनेटली हमने गुजरांवाला जाना है और वहाँ जाके हम जाने से पहले अपने जैन भाइयों से कंसल्ट करेंगे कि हम वहाँ पे जाके आपके लिए अब नए दौर के आगाज में क्या कुछ कर सकते हैं। जैन मंदिर के लिए उस दिन भी मैडम से बात हो रही थी कि इकबाल कैसर साहब ने उस बात को बड़े अच्छे अंदाज में बता दिया कि आज भी वो वहां पे मौजूद है, आज भी उस जगह का नाम, और वो इंशाल्लाह जैन ही रहेगा। और राब्ता जितना बहाल होगा, हम लोग टूरिज्म में एक बात करते हैं, मैं आखिरी बात करूंगा इस सिलसिले में, जिन जगहों पर हमारा आना जाना होगा वो जगह कभी वीरान नहीं, जहां हम जाना आना छोड़ देंगे वो जगह हमेशा वीरान है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बड़े अच्छी तजावीज। कल ऐशविन साहब से जब बात हो रही थी तो उस वक्त भी यही बात हुई थी कि जो जैन के पैरोकार हैं जैन मत के, क्या वो एक जत्थे की सूरत में या उसमें जब वो विजिट करें पाकिस्तान को
तो उसके लिए एक बाकायदा जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान आपस में एक अमल बनाया जाए, ताकि वो एक रेगुलर बेसिस पर विजिट कर सकें, और उनके लिए बाकायदा मतलब एक जैसे हम देखते हैं कि सिखों के हवाले से जो उनके जो त्यौहार होते हैं, उनकी जो मुख्तलिफ जो इस तरह के खास दिन होते हैं, उसमें उनके लिए खास तौर पर फैसिलिटेट किया जाता है। इसी तरह से जैन मजहब को भी हम फैसिलिटेट करें, और इसमें सब मिलकर ही सारे काम करेंगे, हुकूमत भी और अवाम भी, सब ने मिलकर करना है। और जैसा कि हमारे सामने ये हुकूमत के भी इक़दामात सामने हैं, और हम इस तरह से इस वक्त बैठे हैं, तो ये प्यार मोहब्बत का जो सिलसिला इंशाल्लाह कायम दायम रहेगा। सर, मैं चाहूंगा कि जनाब किशोर साहब, सर आप क्या सजेस्ट करेंगे इस हवाले से? नमस्कार सबको। ये बहुत अच्छा प्रयास है, और अश्विनी भाई ने जो राय दी है कि हम एक वो जो वहाँ का मेन टेम्पल है और गुजरांवाला की जो समाधि है उसके ऊपर अगर हम पहले इंतजार करके एक एक स्टेप करके करेंगे, वहाँ का अगर करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा, और इससे पूरे उस आइडियोलॉजी को हम लोग सब देख पाएंगे, समझ पाएंगे। सबकी इतने समय से हमारी जिज्ञासा भी है वो सब वहाँ देखने की, वर्षों से बड़ों से बुजुर्गों से सुना है, तो वो अवसर अगर हमें मिलेगा तो बहुत अच्छा ये अवसर रहेगा। और दोनों देशों के बीच में ये एक बहुत बड़ा प्यार का ब्रिज डेवलप होगा, दो आइडियोलॉजीज का बहुत बड़ा ब्रिज होगा, और इसके अंदर आप लोगों का बहुत अच्छा ये सहयोग मिलेगा। आपकी जो ये पॉजिटिव सोच है जैकलीन साहब की, आपकी सबकी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इस तरह का ये जो हम सपना देख रहे हैं वो वास्तव में साकार हो जाएगा अगर आप ये इन सब प्रयासों को रहेंगे। और मेरा एक बार फिर पुनः आपको आमंत्रण है, आप पाकिस्तान का तो कर ही रहे हैं, एक बार आप हिंदुस्तान भी पधारें, और हम चाहते हैं आप वहां आकर सब ये देखें, तो हमें बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया किशोर साहब, बड़ी जबरदस्त बात आपने की। इंशाल्लाह हम भी विजिट करेंगे, और जो हिंदुस्तान के जो ऐसे मकामात हैं उनको भी जरूर विजिट करना है। बहरहाल प्रोफेसर हमीद साहब, सर आप तो माशाल्लाह बड़ा बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं। रिसर्च वर्क जो है वो बहुत जरूरी है। इस हवाले से आपके पास इस हवाले से क्या सजेशन है? जी बहुत शुक्रिया। मैं ऋषांत जैन जी की बात का हवाला लाजमी दूंगा। उन्होंने एक बात की थी कि हमने तो अपने बड़ों से, आबाओ अजदाद से सुना है सारा कुछ, और इससे पहले कि ये सारा कुछ ख़त्म हो जाए, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम आने वाली जनरेशन तक भी ये मैसेज पहुँचवाएं, और ये उनको तक भी ये अवेयरनेस हो कि हमारा जो है तारीख और तारीखी विरसा पाकिस्तान में कैसा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी उनकी, और इसमें हम अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तरफ से आपको पूरी श्योरिटी देते हैं कि हम कदम ब कदम आपके साथ हैं। जो भी इनिशिएटिव आप करना चाहें, हम आपके साथ हैं। मैं बहैसियत स्टूडेंट और बहैसियत उस्ताद यहाँ पर ये रिकमेंड करता हूँ कि पंजाब की और पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी में जैन मत को एक मज़मून के तौर पर डेफिनेटली पढ़ाया जाए, और इसके ऊपर एक मुकम्मल कोर्स हो जिसके ऊपर सब लोगों को आगाही दी जाए। और पंजाब यूनिवर्सिटी भी ये इसमें पायनियर रोल प्ले कर रही है कि मैं वो पहला बंदा हूँ जिसने कोशिश की है कि पंजाब यूनिवर्सिटी की में एक प्रॉपर सेक्शन बना दिया है जिसमें कि जैन मत की सारी किताबें हैं। और मैं वेलकम करूंगा कोई भी दोस्त अगर कोई मुझे सॉफ्ट कॉपी दे, मैं उसकी हार्ड कॉपी पब्लिश करके अपनी लाइब्रेरी में रखवा रहा हूँ। और पाकिस्तान में एक वाहिद मरकज मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी को बनाना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर रिसर्च के लिए या मजहब को जानने के लिए जो भी लोग आए वो उनके पास वाफर मिकदार में किताबें मौजूद हों। तो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरी अपनी ज़ाती जो है इसकी ख्वाहिश की वजह से कि हम जो भी अगर कोई एक्टिविटी आप करना चाह रहे हैं, और पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो एवेन्यू है, वेन्यू करते हैं वहाँ पर सेमिनार के लिए, वहाँ पर कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि जितना हम इसको अवेयरनेस क्रिएट करेंगे उतना ही लोगों के पास ये सारी चीज़ें चली जाएंगी, और वो खुद से इसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि ये चलता रहे, कनेक्शन जिस तरह से रब्ता हुआ है ये चलता रहे, और मैं खराज तहसीन पर पेश करता हूँ आप सब दोस्तों की काविशों को, और उम्मीद करता हूँ कि ये रब्ता ऐसे ही बना रहेगा। जहाँ तक कंजर्वेशन की बात है, लाहौर जो टेम्पल है
और जो गुजरांवाला का टेम्पल है, तो उसके लिए मेरी सारी टेक्निकल जो भी एक्सपर्टी है, मेरी टीम जितना भी हम रोल प्ले कर सकते हैं वो हम हाजिर हैं और हमें खुशी होगी। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं जी प्रदीप कुमार साहब, सर आपके जहन में क्या सजेशंस आती हैं इन चीजों को प्रमोट करने के लिए और जैनिज्म के हवाले से रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए? देखिए, इसके लिए जैसे सरदार, जैसे वो अभी सरदारों का जैसे जत्था आता है, ऐसे ही जैनियों का वहां पे एक जत्था है, तो फिर क्या उससे आने जाने से बहुत सी चीजें खुल जाएगी, बहुत सी चीजों का पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग आएंगे तो यहाँ पे भी आप लोगों को बहुत सी चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ से जो वहां जाएंगे, जो नहीं जा सके हैं, जिनकी जाने की इच्छा है, मैं तो खैर गया हुआ हूँ, मैंने तो वहाँ पे देखा है बहुत कुछ, लेकिन जो नहीं जा सके और जो जाना चाहते हैं उनके लिए एक नई चीज हो जाएगी। ये चीज सबसे पहले खुले तो आगे बहुत सी चीजें अपने आप खुलते जाएंगे, अपने आप रास्ते बनते जाएंगे। मेरा यही कहना है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मैडम जैकलिन साहबा, आप यूमी बहुत से काम करती रहती हैं और इस हवाले से मैं तो समझता हूँ कि आप हम वक्त इसी सोच में रहती हैं कि किस तरह से हमारी जो है वो इन रिलीजियस टूरिज्म को कैसे प्रमोट किया जाए और इंटरफेथ हार्मनी के लिए क्या क्या इकदाम लिए जाएं। तो आप माशाल्लाह एक अच्छी पोस्ट पर भी मौजूद हैं, तो आप क्या समझती हैं कि ऐसे कौन से इकदाम हैं जो इसमें हमें फायदा दे सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि जो सी नेग्लिजेंस हुई है, ये जो मंदिर की रेस्टोरेशन पे, प्रिजर्वेशन वगैरह पे, वो एक उसकी वजह ये भी है कि यहाँ पर आप लोगों को जैसे सबको मालूम है कि यहाँ पर जैन्स में से काफी पार्टीशन के बाद लोग चले गए। जो मेरे नॉलेज के मुताबिक है, कुछ लोग अगर रह गए थे वो 60-70s में वो भी चले गए थे, और यहाँ पर इस वक्त कोई जैन्स नहीं है, जिसकी वजह से ये रह गया काम थोड़ा। अब आप लोगों से हमारा वादा है कि आप लोगों ने, जितने लोगों ने आना है, आप लोग देख लें, आप अगर गुरु आत्माराम जी की बर्थ सेलिब्रेशंस के लिए या उनके संस्कार के लिए, मतलब बेसिकली हम यही इवेंट इस वक्त टू बिगिन विद बना सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि आप अपना एक डेलीगेशन बना लें, जैसे आप लोग चाहते हैं आना, एक डेलीगेशन बना लें। हम आपका यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट करने की कोशिश करेंगे कि आपके कोई वीजे का प्रॉब्लम ना हो। आप एक रिक्वेस्ट लेटर भेजें, वो आपको तरीकाकार हम बता देंगे कि आपका कैसे बनेगा, क्योंकि हमारा बेसिकली जो यात्रा का सिस्टम है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन्स का सेपरेट हम उसको टेक्निकली काउंट कर लेते हैं, वो सारा हमारा अवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड है यहाँ पे पाकिस्तान में, जो उनकी लुक आफ्टर करता है और उनकी केयर टेकिंग करता है। तो हमें अगर वीजे भी चाहिए या यात्रा ट्रिप भी आपका करवाना है, जो लोग आप लोग पाकिस्तान आ चुके हैं उन लोगों को इल्म में होगा ये कि आप अगर हमें रिक्वेस्ट लेटर भेजेंगे, तरीकेकार हम आपको बता देंगे रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है। ऑनलाइन आपने भेजनी है, आप अपना ग्रुप बना लें, 10, 15, 20, 50, 100 जितने लोग आप लाना चाहते हैं। तो अभी तो बेसिकली हमारे पास आपकी यही अमानतें यहाँ पर हैं कि आपको हम गुजरांवाला ले जाएंगे, जैन मंदिर के दर्शन करा देंगे, और जहाँ पे आप लोग जाना चाहिए, मुल्तान का आपने एक जिक्र किया है, वो भी बीच में ऐड हो सकता है। तो हम उसको एक प्रॉपरली एक तरीके से इसको एक सेटअप बना सकते हैं। वो कोई ऐसी चीज नहीं है विच इज इम्पॉसिबल। तो ये जैसे ही कोविड का चक्कर खत्म होता है, हमारे बॉर्डर्स वगैरह खुलते हैं, तो पहली हमारी प्रायोरिटी यही होगी कि आप लोगों के साथ मिलकर आप लोगों का ग्रुप अरेंज कराया जाए, और यहाँ पर आपका रहने का अरेंजमेंट वगैरह और सारा घुमाने फिराने का वो आपसे हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे। We are really thankful to you for your nice, beautiful suggestion. यू आर मोस्ट वेलकम। आपने जब भी आना हो, यू कैन बी, आप में से कोई जो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में है, या हम लोग अभी ये तो नहीं कि आज के बाद हम लोगों ने दोबारा नहीं आना इस पे, फिलहाल जूम के ऊपर ही। तो नहीं, आज तो हमने खाली उंगली पकड़ी, अब तो हाथ पकड़ना है आपका। नहीं, जरूर दीजिए, हमारा हाथ We are always ready. We are always ready. बिल्कुल जी, हम लोग बिल्कुल आप लोगों के लिए तैयार है। हम तो कहते हैं कल खुल जाए बॉर्डर, हम कल, बल्कि आप लोगों के शायद इल्म में होगा कि हमने जब लास्ट ईयर जून के बीच में हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए, तो हमारा ये ख्याल था कि हम ये अपना करतारपुर का बॉर्डर हमने खोल दिया था, और हम लोग वहां पर अरेंजमेंट्स कर रही थी, आप लोगों के शायद नॉलेज में होगा। और हम लोग तो कुछ दिन वहां पे इंतजार भी करते रहते हैं कि शायद परली साइड से वो लोग यात्रियों को भेज दें मत्था टेकने के लिए या आने के लिए। तो फिर हम लोगों ने अब इंतजार में बैठे हैं। बॉर्डर हमारी तरफ से आज भी खुला आपके लिए, हम लोग आप किसी वक्त आ जाए, आपके लिए हम हमारी तरफ
बिल्कुल हमारी तरफ से भी हम लोग तैयार बैठे हैं, यू नीड नॉट वरी। सर बॉर्डर भी खोला है, बॉर्डर भी खोला, दिल भी खुले हैं, दरवाजे भी खुले हैं, यूनिवर्सिटी खुली है जनाब, आप आए मोस्ट वेलकम। दिल के खुलने से मुलाकात नहीं हो सकती ना, बॉर्डर खुलेगा तो मुलाकात ये आपका आज का जो प्रयास है ये बहुत जबरदस्त है, एंड इट विल गिव लॉन्ग वे टू गो। ये बहुत दूरियों तक, ये लंबे समय तक ये इसका असर, हमें इसका फायदा देखने को मिलेगा। हमारी कोशिश देखिए कि आप लोगों के आने तक हम लोग आत्मा जैन मंदिर है उसको हम जबरदस्त तैयार कर लें, कोशिश हमारी पूरी है। आप लोग आए तो हम आपको वहाँ पर दर्शन कराएंगे। अभी प्रोफेसर एक चीज और बताना चाहूंगा, जब 1947 में हमारे फोर फादर्स वगैरह आए, उनमें से अभी काफी लोग जिंदा हैं। ओवर अराउंड एज अराउंड 16-17 साल की उम्र थी। अभी हमें वो टिप्स पे बताते हैं, यहाँ एक मंदिर था, यहाँ से 6 घर के बाद यहाँ मुड़ो, ऐसे जाओ। कोशिश ये रहेगी उनमें से भी अगर 1-2 जने आ जाए, शायद वो हमें कोई नई खोज और बता पाए, कुछ और नई इंटरेस्टिंग चीज बताए कि यहाँ पर ऐसे मंदिर होता था, यहाँ पर ये घर था, और मे भी कुछ हमें और नॉलेज मिल पाए उस बारे में। कि आप एरियाज आइडेंटिफाई करवा दें जहाँ पे वो समझते, जो उनको याद है, वो एरियाज भी आइडेंटिफाई हो जाए, हम खुद लोग कर लेंगे। वो तो मतलब एग्जैक्टली उनके दिमाग में पूरा अच्छा है। अभी भी वो अभी अपनी बातों से ना ऐसे बताए थे, यहाँ मंदिर है, इसके बाद 6 गली के बाद ये घर था उसका, उस घर के बाद ऊपर जाकर ये मंदिर था। अभी भी उनके दिमाग में वही गुजरावाला का नक्शा घूमता है सबके। मैं यहाँ बहुत वो गुजरावाला का आपको गौरी साहब कह रहे थे कि शायद वो शो करेंगे, लेकिन अभी भी आप उसको देखें तो जबरदस्त वो उसका स्ट्रक्चर है, सारा वैसे ही खड़ा हुआ है, बस उसको थोड़ा जी बिल्कुल, लेकिन वो बहुत जबरदस्त। जी मैं सर यहाँ ये ऐड करना चाहूंगा कि अभी आज जो बात हो रही है, हम भी ऐसे लोगों की तलाश में है पाकिस्तान में जिनके जहनों में अभी तक वो याददाश्तें महफूज है, और हम उस ओरल हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं साथ साथ, कि जो किसी मोहल्ले में रहे हैं और किसी जेएन के साथ उनका राब्ता रहा है। तो ये चीज हमारी रिसर्च का हिस्सा है। प्रोफेसर हमीद साहब, हमें भी कोई मिला तो हम आपको जरूर राब्ता कराएंगे। सर ये देखिएगा, ये हमारा गुजरांवाला का टेम्पल है, समाधि जी। एक किताब जड़ी एक किताब सर गंगाराम जड़ा है अपना दयाल सिंह लाइब्रेरी, ਉਹਦੇ ਚ भी किताब मौजूद है। हाँ जड़ी केरवाली साहब, हाँ ये आत्मचरित है जी। हाँ जी, अगर आत्मराप्ति किताब है जी। प्रोफेसर हमीद साहब ने गल कही कि लाइब्रेरी वास्ते कोई भी चीज दो, तो मेरे पास ये दादाजी ने मुझे दी थी। मैं उर्दू नहीं जानता हूँ, मेरे दादाजी उर्दू बहुत अच्छी तरह जानती थी। तो ये किताब आत्मचरित ये किताब है पूरी, ये देखिए उसके अंदर उनकी फोटो भी है और पूरा इतिहास उनका जो है जी ऐसे ही सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये बुक अगर नहीं है तो मैं आपको गिफ्ट करता हूँ सर। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, आपकी तरफ से हम कंट्रीब्यूशन रहेगा सर। ये जी। आप दे हम इसकी हम 50 से 100 कॉपी करवा के पूरे पाकिस्तान में देंगे फिर। वाह जी वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जबरदस्त जी, बहुत अच्छी जनाब गुफ्तगू माशाल्लाह, और बहुत सी अच्छी सजेशंस आई हैं हमारे पास। इसको इंशाल्लाह अगर हम पेपर पर ले आए और इसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दें तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम जो है जैनिज्म को पूरी दुनिया में इसी तरीके से प्रमोट कर सकेंगे, और अपने जो जैन साइट्स हैं उनके हवाले से हमें बड़ा बेनिफिट होगा इंशाल्लाह। तो आज की सिटिंग जी बड़ी अच्छी रही, और दिल तो नहीं कर रहा साइन ऑफ करने को, लेकिन वही बात है कि वक्त की कमी होती है, लेकिन ये पहला स्टेप है। इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, और फिर हम इसी तरह से मिल बैठेंगे तो इंशाल्लाह चीजों के हल निकलते चले जाएंगे, और हमारा जो मकसद है उसमें हम पूरा हो जाएंगे। जैसे कि सर गंगाराम हेरिटेज फाउंडेशन का यही मकसद है और यही ऑब्जेक्टिव है कि हम जो यहाँ का हेरिटेज है उसको महफूज बनाने में अपना किरदार अदा करें और उसके हवाले से लोगों को अवेयर करें। तो इसी पैगाम के साथ मैं आप सब तमाम गेस्ट स्पीकर्स का बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें वक्त दिया और हमारे साथ इस वेबिनार में शरीक हुए। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल कैसर साहब आपका। सर बहुत बड़ी खूबसूरत बातें। प्रदीप कुमार साहब बहुत अच्छा रहा जी आपसे गुफ्तगू करके, बड़ा अच्छा लगा। संजीव जैन साहब जनाब बड़ी ही लिटरेरी और बड़ी खूबसूरत आपसे मिली।
मैडम जैकलिन टेस्लर साहबा, एक मोटिवेशन और एक जो जज्बा है वो जब हम तक पहुंचता है तो यकीनन ये बड़ी जबरदस्त एक चीज होती है, और वो आपकी गुफ्तगू से भी मिला। और माशाल्लाह प्रोफेसर हमीद साहब ने जिस तरह से हमें नई चीजें बताई और नई चीजें जो एक्सप्लोर हुई हैं और जो रिसर्च हो रही है, तो ये सब चीजें जो है बड़ी मोटिवेटिंग है। किशोर कोचर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का। और रिशांत जैन साहब ने बड़ी अच्छी यादें हमारे साथ शेयर की और बड़ा अच्छा रहा आपके साथ बातें करके, बड़ा मजा आया। ऐश्विन जैन साहब, मैं समझता हूँ बहुत ही जबरदस्त शख्सियत और मुझे बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें वक्त दिया है और ये वक्त जो है वो यकीनन हमें आगे चलकर बड़ा फायदा देगा। ये वक्त आएगा नहीं क्या, और बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ और बहुत ही मैं समझता हूँ कि इस वक्त मेरा एक प्राउड मोमेंट है कि इस वक्त मैं इस गुफ्तगू का हिस्सा हूँ। तो इससे बढ़कर और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए सर गंगाराम हेरिटेज फाउंडेशन से काशिफ गौरी आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।